इज़्ज़तें मोहब्बतें हर शख्स को मतलूब हैं। शायर ने कहा था, मैं तो सहरा नशीन हूँ मौला, मैं तो सहरा नशीन हूँ मौला, मछलियों को भी प्यास लगती है। बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह कान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़तूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अली रहमत व रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ अशब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतिनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरकार महबूब इलाही की बारगाह के दरबारी शायर हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया था, नमी दानम चे मंजिल बोध शब जाए कि मनबूदम, बाहर सो रंग से बिस्मिल बोध शब जाए कि मनबूदम। खुदा खुद मेरे मजलिस बोध अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम में महफिल बोध शब जाए कि मनबूदम। हुज़ूर सिलसिले चिश्तिया साबरिया के अजीम शेख शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के एक शेर पर शाह अजमल हुसैन इलाहाबादी का माजी करीब में बारगाह सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ताजदार चिश्त वादी नूर में जब एक शेर का उन पर गलबा हुआ एक मुबारक मजलिस में, तो इसी शेर को बार बार वो पढ़ते रहे, तकरार करते रहे। फिर इस शेर ने उनकी आखिर जान ले ही ली। शेर मुझे याद आया, उनकी कब्र पर लिखा हुआ है, गुफ्त कुद्दूसे फ़कीरे दरफनाओ दरबका, गुफ्त कुद्दूसे फ़कीरे दरफनाओ दरबका, खुद ब खुद आज़ाद बूदे खुद गिरफ्तार आमदी। बात रही बेशक खुद ब खुद आज़ाद बूदे खुद गिरफ्तार आमदी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरफ़ वाला मकाम को देख करके मेरे इमाम ने कहा था, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर के मुबारक अस्माए नूर की बरकतों को देखकर मेरे इमाम ने कहा था, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों। इतनी ढेर सारी किताबें लिखी फिर भी कहते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक आइए हम सलाम करें, हमारे सलाम का जवाब दें और इस सलाम को आम करने की ठान लें। दुआ करें, जो लोग चेहरे देख करके सलाम करते हैं उनसे गुजारिश है वो अकीदे देख करके सलाम करें। किसी गरीब को ये ना सोचें कि ये गरीब है, हकारत से उसे देखें, जलील निगाह से उसे देखें। सलाम करने में पहल करें, जवाब आपकी सेफ्टी का काम करेगा, जवाब आपकी हिफाजत के लिए वो आपके इर्द गिर्द नजर आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस माइक की आवाज़ भाई कम करा दें और ये अपने माइक की आवाज़ कुछ कम कराएं। हाँ उस पे लगा लें, बहुत अच्छा माइक माशाअल्लाह। हाँ बस इतनी सी आवाज़ रखें कि इस कैंपस में आवाज़ रहे, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा आवाज़ समातों पर गिरा न गुजरे। जब नात पढ़ने वाली आवाज़ें आएंगी तो इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। उस्ताज़ुल उलमा मुनाज़िरे आज़म हिंदुस्तान, एक अज़ीम फ़क़ीह, एक अज़ीम मुहद्दिस हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर मुफ्ती रियाज़ हैदर हनफी साहब क़िबला। शायद बहुत सौ को नहीं मालूम है, मुझे हज़रत ने मिंबर शरीफ पर पाला पोसा है। ज़िया भाई और बड़े भाई आफाक मुशाहिदी साहब बैठे हुए हैं, मखदूम गिरामी शहज़ादे गौसे आज़म सैयद शकील मियाँ शाह साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ। 25-26 साल का अरसा गुजरा है, मुझे बिठा करके उर्दू कवाफ़ी और अदीफ़ के एहतमाम की तराकीबें बताई।
अल्लाह ताला हजरत के कदम के साहिबान के नीचे हमें रखें, आमीन कह दें। और इस मुबारक मजलिस को ऐसों के कदम की बरकतों से कबूल फरमा लें। तरफ सिद्दीक साहब क़िबला आफाक भाई के जो वालिद साहब हैं, उनके घर के घरांगन की जो खुशियाँ हैं, आफाक मुशाहिदी साहब क़िबला के वालिदा की दुआएं हैं, उनके घर के तमाम तर अफराद जो ख़वातीन की सूरत में हैं, अल्लाह उनकी कदो काविश, उनकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। जो सुन्नत इब्राहीमी के मौके पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की एक मुबारक मजलिस को सजाने में उनको तौफीक मिल चुकी है, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, आमीन कह दें। लम्हा मुशाहिद रज़ा साहब मिसबाही साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे बड़े भाई। खूबसूरत निज़ामत हो रही है, बड़े बड़े सनागर यहाँ पर मौजूद हैं। नात के एक दो मिसरे पढ़ता हूँ। जो ज़र्रे थे वही अनवार में बदलने लगे, ज़मीं के सारे खजाने वहीं निकलने लगे। जो ज़र्रे थे वही अनवार में बदलने लगे, ज़मीं के सारे खजाने वहीं निकलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे, अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। अगर इशारा जो ज़र्रे थे वही अनवार में बदलने लगे, ज़मीं के सारे खजाने वहीं निकलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे, अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। शायर ने कहा था अव्वल था जो उसी को मुअख्खर भी कर दिया। बैठे रहिएगा, जाइएगा नहीं, बस अगर जाना हो तो दिल छोड़ के जाइएगा। अव्वल था जो उसी को मुअख्खर भी कर दिया, नूरे अज़ल को शाफ़े महशर भी कर दिया। अव्वल था जो उसी को मुअख्खर भी कर दिया, नूरे अज़ल को शाफ़े महशर भी कर दिया। महबूबे लम यज़ल तो हैं एक बहरे बेकरां, और उस पे उनको साक़ी कौसर भी कर दिया। और उस पे उनको साक़ी कौसर भी कर दिया। और उस पे उनको साक़ी कौसर भी कर दिया। रखकर खुदा ने नामे नबी बादे ला इलाह, वहदत का एक अमीन मुकर्रर भी कर दिया। महबूबे लम यज़ल तो हैं एक बहरे बेकरां, और उस पे उनको साक़ी कौसर भी कर दिया। अल्लामा शाह मखदूम गिरामी उस्ताजुल उलमा मुअल्लिमुल उलमा अल्लामा हनफी साहब क़िबला बैठे हुए हैं। एक मिसरा है जिसका मुझे हुक्म दिया गया था, पढ़ता हूँ नात का कि रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था। बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। हुजूर का कैरेक्टर क्या था, हुजूर की सीरत क्या थी। भाई और बहनों से इख्तलाफ नस्लों तक आगे बढ़ रहा है। आइए हुजूर की जिंदगी देखें। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात, थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। अपने कांधे पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। बड़े बड़े अशार की फरमाइशें हैं मनाकिब की और नात की। अल्लाह की तौफीक होगी तो इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। आपने मेरे सलाम का जवाब दिया है, बड़े अदब से दुरूद शरीफ मिल के पढ़ते हैं। एक बात याद कर लें कि मेरे एक दोस्त हैं इसी गोंडा इलाके के,
उनका तकरीबन 5 महीना पहले का और मेरे दोस्त हैं इलाहाबाद में उनके बेटे का ख्वाब दोनों का यकसां है। मैं इन बातों को मस्जिद खुदाबंदी में भी बयान कर सकता हूँ, काबे शरीफ के मुताफ में भी बयान कर सकता हूँ। इतनी सच्ची बात हल्फिया तौर पर भी। तकरीबन 5 महीने की उम्र हो चुकी है इस मुबारक वाक़े की। दोनों मेरे दोस्तों ने एक वक्त में ख्वाब देखा, करीब करीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ पाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी भीगी थी, बड़ी नमनाक थी, अश्कबारी की फजा कायम थी। तो हुजूर रो रहे थे। मेरे आका के रोने की आवाज बुलंद से बुलंदतर होने लगे। तो दोनों का कहना था कि भाई मैंने हुजूर से सवाल किया, आका मेरी खता को माफ़ कर दें, मेरी तसाहुली मेरी सुस्ती को अल्लाह की बारगाह में माफ़ी के तौर पर पेश करवा दें, और हुजूर मेरी ज़ात से कोई तकलीफ हो तो आप बता दें, आपके रोने की वजह क्या है। बाग थानेपुर बाग में रहने वालों, बैठना ज़रा सा, बहुत सारी मजालिसें आएंगी लेकिन याद रहेंगी ये बातें इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो के इरशाद फरमाते हैं, मेरे रोने की वजह यह है कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद नहीं पड़ती है। समझे, ये 5 महीना पहले की बात है। मैं इलाहाबाद में था, एयरपोर्ट पर मैं बड़ा रोया, फ्लाइट में था, बहुत रोया उस दिन कि आज हमारी ज़ात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन भीग रहे हैं आंसुओं की वजह से। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत मुझे भूल गई, मैंने अपनी उम्मत के लिए अपना कुंबा लुटा दिया मैदान करबला। एक दादा के तकरीबन 33 पोते शहीद हुए हैं करबला में इस्लाम यहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्या मतलब है, ज़ाहिरी तौर पर माज़अल्लाह की कुर्बानी रायंगा हो गई, उनकी शहादत बेकार हो गई, माज़अल्लाह नहीं, लेकिन आप इसको जरा सा संजीदगी से लें। मैंने हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला से कहा, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद नहीं पढ़ती है। तो मैंने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, लोग तो बज़ाहिर दरूद पढ़ते हुए नजर आते हैं। हुजूर का इरशाद गिरामी इस ख्वाब की ताबीर का एरो किधर घूमता है। तो सूफी साहब ने एक जुमला इरशाद फरमाया था हुजूर का कहना यह है, जैसे दरूद पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ती। मैंने कहा कैसे दरूद पढ़ना चाहिए, एक जुमले में जवाब दिया। आप फरमाते हैं जैसे नमाज पढ़ना चाहिए वैसे दरूद पढ़ना चाहिए। मैंने कहा नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, फरमाते हैं हुजूर फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। दरूद भी ऐसे पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि संजीदा हो जाओ, अपनी ज़ात से अपनी नस्लों से मोहब्बत करो। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि दरूद पढ़ने में हसासियत का माहौल पैदा करें। तवज्जो मोबाइल की स्क्रीन पर ना हो, तवज्जो आपकी हुजूर की तरफ। ये दरूद डिस्टेंस को ख़त्म करता है, ये दरूद यहाँ से मदीने के फासले को ख़त्म कर देता है। दरूद आपको हाजिर बाश होने की सलाहियतें अता फरमाता है। दरूद आपको हुजूर की बारगाह में हाजिरी के आदाब बजा लाने के आईन सिखाता है। ये दरूद है, दरूद। दुनिया के किसी मुल्क में आप हों, हुजूर पर दरूद पढ़े तो खबर मदीने वाले को हो जाए। ये अकीदा किसका किसका है, हाँ तो बुरा बताएं, किसका किसका अकीदा। बड़ी पुरानी बात, अक्सर निजामत के हवाले उम्री मैंने बताई, आज ये बात फिर बताता हूँ ताकि मेरी माँ बहनें बैठी हैं और आप बैठे हैं, इस पर संजीदा हो जाए। मैं तकरीर वगैरह नहीं करता भाई मेरे, और अल्लामा भी नहीं, डॉक्टर कुछ भी नहीं, मैं मरीज आदमी हूँ। हकीकत ये है, मैं तो 10-20 लोगों के करीब बैठ करके हुजूर की बातें करता था। आफाक भाई ने इस मजलिस में मुझे दावत दी तो मैंने इतनी शर्त रखी थी कि मुझे उस वक्त माइक दे दिया जाए जब 10-20 लोग हों, और मैं उस वक्त तक बोलता रहूं जब 50-70 लोग हो जाएं। मुझे छोड़ दीजिएगा, भीड़ भाड़ में मेरा मैदान वही निजामत का है। लेकिन मेरे भाइयों ने अपने कदम के गुसाले से मुझे नहलाया और फिर यहाँ ला करके आपके रूबरू किया है। और इन मशाइख किराम के थोड़ी सी बातें सुन लीजिएगा, एक बड़ी जिम्मेदारी है। वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया था, मेरे मौला इस कस्बे के बारे में तेरा हुक्म क्या है। अल्लाह ने फरमाया मूसा इस कस्बे पर मेरा अजाब नाजिल होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मेरे मौला मेरी ख्वाहिश है कि इस कस्बे में एक बड़ा नेक आदमी है, एक जाहिद है, एक इबादत गुजार है, उसको इस शहर से कस्बे से निकाल लो, फिर तू अपना अजाब यहाँ नाजिल फरमाएगा। मालूम है अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने फरमाया मूसा अजाब उसी की वजह से आने वाला। सुने मिंबर के जो उलमा बैठे हुए हैं, अपने बड़ों से मादरत चाहता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ, हम और आप दोनों एक इस वक्त एक गुलिस्तान में हैं और हम इनसे मुखातिब हैं जो हमारे कायदीन हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह ने फरमाया मूसा अजाब भी उसी इबादत गुजार बंदे की वजह से इस कस्बे में आने वाला है। तो मैंने कहा मेरे मौला इसमें उसका कसूर क्या है। अल्लाह फरमाता है उसे दीन की बातें जो मालूम है लोगों को बताता क्यों नहीं। वो अकेली जन्नत में जाना चाहता है। मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम तो से मैं अभी बगदाद शरीफ गया था, 20-22 दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए,
और दुआ करें, 2-3 दिन के बाद से ही तलब पैदा हो जाती है। गौस पाक की बारगाह में हाजिरी की। हालांकि परसों नरसों इंशाल्लाह मदीने शरीफ का सफ़र है और अभी से डर लग रहा है, उस काबा शरीफ देखने की बड़ी ख्वाहिश पैदा हो। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी से, अपने शामो सहर से अपने बच्चों से मोहब्बत करें, उनसे प्यार आखिरत के लिए करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आज़ाद नहीं है। आपसे कहा जाता है आज से आप सच बोले तो बोले ठीक है, जुमा से सच बोलेंगे और जुमा से नमाज पढ़ेंगे, ये काम जुमा से छोड़ देंगे। यही तुर्की और शाम वाले भी कह रहे थे और 40 सेकंड के अंदर तकरीबन 4 लाख लोगों की मौतें वाक़ई हुई। उनसे भी लोग कहते शराब खाने क्यों आबाद करते हो, बोले तौबा कर लेंगे अगले साल। अगले साल की नौबत नहीं है। 40 सेकंड में तुर्की और शाम में तकरीबन 4 लाख लोग मर गए। अखबारात की जीनत है 50,000 70,000, समझ रहे हैं। वो शहर, उसका रजिस्टर तक गायब हो गया जो ये बताता कि इस शहर में कितने लोग रहते। हम और आप कहाँ जाएंगे? क्या मतलब है भाई? थोड़ी सी जिम्मेदारी समझें। ये मूसा अलैहिस्सलाम है। मैं बगदाद शरीफ जा रहा था तो सूफी साहब ने एक बात कही थी, मुझे बात याद है। फरमाते हैं कि बेटा तुझे आज एक नसीहत करता हूँ। मैंने कहा बताएं। तो कहते हैं आज तक मैंने ये बात किसी से नहीं बताई। मैंने कहा बता दें हुजूर। तो सूफी साहब कहते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। बातें की थी, अल्लाह ने बातें की थी, लेकिन जब बात करके उतरने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया मूसा जा रहे हो, मुझसे बातें करते हो, बड़े खुशकिस्मत हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारा एक कदम जन्नत में न चला जाए तब तक मुझसे डरते रहना। समझे? किसके लिए था ये? हमारे और आपके लिए था। एकदम कूड़ा कबाड़ बना के रख दिया। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बसों पे है, ट्रकों पे है, स्टेशनों पे है, एयरपोर्ट पर है, कहीं से कोई बुदोबाश नहीं, कहीं से कोई मजहबियत की बू नहीं आनी। अल्लाह ताला हम सबके दिलों को मुसलमान बना दे। आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन। मैं एक बात, दरूद पढ़ने की बात पूरा शहर मिलके 100 मरतबे दरूद नहीं पढ़ता। नमाजियों की और माँ बहनों की बात नहीं करता, मिल करके दरूद नहीं पढ़ते। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। इसके इनामात कितने थे, इसके फजाइल कितने हैं, इसके बरकत कितने हैं, दरूद पढ़ने वाले से पूछिए। बड़ी मशहूर बात है, बड़ी मशहूर बात है। ये बसरा जो कुवैत से मिला हुआ शहर है, इराक का एक मुल्क है, जिस मुल्क में हजरत जुबैर बिन अवाम लेटे हुए। सुभान अल्लाह के। जिस शहर में जुबैर बिन अवाम लेटे हुए, उनके करीब में एक ताबई है अब्दुर्रहमान, उनके करीब में एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत उतबा बिन गजवान। मैं इनकी मदार शरीफ पर कई मरतबे गया हूँ। ये बगदाद शरीफ से 650 किलोमीटर के फासले पर है। हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला ने इनके बारे में एक बात बयान की थी। बोले एक जंग में थे उतबा बिन गजवान, तो एक दुश्मन का पीछा करते करते दौड़ा लिया उसे। जब उसे मारने के लिए जमीन पर उठा के पटक दिया ना, तो सामने खेमे का पर्दा हटा के एक लड़की आ गई, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी जाजिब थी, उसके होंठ उसके गाल बड़े प्यारे थे। तो उतबा बिन गजवान अपने दुश्मन को छोड़ करके उसी को देखने लगे, उसी को देखने लगे, बहुत देर तक देखने लगे। अचानक याद आया ये हमने क्या किया, जिन आंखों से हुजूर को देखते थे उन आंखों से इसे कैसे देखे। कि तलवार के मुंडे को यूं किया और जोर से मारा तो हड्डी के पास से वो आंख का ढेला बाहर निकल के आ गया। अपने उसे जमीन पर गिरता हुआ देखा ना आंख के ढेले को, तो अपने पैर से उसे मसल दिया और चीख करके बोले मैं वो उस आंख के ढेले को अपने चेहरे पे नहीं रखना चाहता जो हुजूर के अलावा किसी और की तरफ देखना चाहता। ये क्या मतलब है? दुआएं मांगी गई है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल। ऐसे घरों में चरागा होता है जहां बहू बेटी दामाद सबके कमरों से रात रात भर गाने बजाने की आवाज। बताए ऐसी कमरों में धोखा है, ये फ्रॉड है। इमाम गजाली फरमाते हैं हसीन फ्रॉड है, एक हसीन धोखा है। अपने आप को निकालो, आखिरत के मैदान में तुमको सुरखरुई हासिल करने वाले कबीले से जोड़ा गया। अपना स्टेटस, अपना लेबल समझो। मिंबर के उलमा की भी जिम्मेदारी बनती। इन मशाइख सनागरों के कदम की बरकतें देखें तो नात पढ़ने की। उसी बसरा शहर में एक आस्थाना है, अगर उनका नाम लूं तो आप सुभान अल्लाह कह दो। ये मौलाए कायनात के खलीफा हैं, हुजूर की बीवी हम सब की माँ अम्मी सलमा का मुबारक दूध पिया है हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह। उनके करीब में वो लेटे हैं जिनको इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन कहा जाता है, जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो आते थे, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा। इमाम आजम अबू हनीफा आया करते थे। इसी बसरे में वो मज़ार शरीफ भी है जिन्होंने 10 साल तक मदीने शरीफ में हुजूर के घर की सब्जियां लाई हैं, जिनको हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं।
इसी शहर में एक आस्थाना है जिनको तलहा बिन उबैद, जिनको हुजूर ने 10 खुशकिस्मत जन्नतियों में होने का तमगा अता फरमाया था। जनाब तलहा बिन उबैद, बड़ी मुबारक ज़मीन है बसरा की। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको बसरा के बुजुर्गों की बारगाह की हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। राबिया बसरी यहीं पर पैदा हुई, एक रवायत के मुताबिक एक मज़ार शरीफ उनकी वहीं है। मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन ज़्यादा कौल फ़लस्तीन में है। ख्वाजा हसन जो बसरी हैं वो भी यहीं पैदा हुए। मैं एक बात करता हूँ, इसको याद कीजिएगा, न जोर से बोलिएगा न कोई और काम कीजिएगा, मेरी बातों को सुन लें। मैं आपके हाथ पांव दबा दबा के हुजूर की बातें बताना चाहता हूँ। ये ख्वाजा हसन बसरी का शहर बसरा, राबिया बसरी का शहर बसरा। राबिया बसरी का मालूम है, जब इनकी पैदाइश हुई ना तो इनके घर में 3 बहनें इससे पहले पैदा हो चुकी थी। कितनी? कम से कम 3 लोग तो बोले। 3 बहनें पैदा हो चुकी थी। ये अपने बाप की चौथी बेटी होती हैं, इसीलिए इनका नाम राबिया रखा गया। राबे के माने 4 के होते हैं। लेकिन जैसे बाप को पता चला कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है तो बाप बड़ा रोया, बहुत रोया। वजह गरीबी थी, गरीबी थी। रोते रोते सो गए। अगर खुश हो जाओ तो बता दूं, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा हाथों को उठा के बताओ, हुजूर तशरीफ ला सकते हैं कि नहीं? ख्वाबों में हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका जिसका अकीदा है जोर से बोले भाई। और जिसका अकीदा सलाह नहीं है उसके लिए रास्ता वो हमवार है, समझे भाई। हम पूरी कायनात के जिम्मेदार रहे, हमें तो अपनी भोली भेड़ बकरियों के अकीदे को संभालना है। हाँ, समझ रहे हैं आप? दुआ करें अल्लाह हमारे अकीदे के बाजुओं की मछलियों को जिंदगी अता फरमाए। ऊंची आवाज में बोले। राबिया बसरी की सूरत में जो बच्ची पैदा हुई वो चौथी बेटी थी। आपके बाप के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते, मेरी नेक बंदी के बाप तेरे रोने की वजह क्या है? तो राबिया बसरी के बाप कहते हुजूर गरीबी है। कहाँ जाऊं? मेरी 3 बेटियां पहले से थीं, अभी ये चौथी बच्ची पैदा हो गई, कहाँ जाऊं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा दौलत चाहिए? तो उन्होंने जुमला इरशाद फरमाया, कहते हैं आका जो मेरे हक में बेहतर हो फैसला फरमा दी। तो हुजूर ने ख्वाब ही में फरमाया कागज और कलम लेके आओ। तो राबिया बसरी के बाप कागज और कलम लेके आए। हुजूर फरमाते एक खत लिखो। जब खत लिखने की नौबत आई तो मेरे आका फरमाते हेडिंग लिखो, ये खत अमीर बसरा के नाम, बसरा के सबसे बड़े आदमी के नाम, हाकिम बसरा के नाम, मालिक बसरा के नाम, ये खत अमीर बसरा के नाम। उसके बाद बसरा कहाँ पे? इराक में है। और हुजूर जाहिरी तौर पर मदीने शरीफ में। देखें मेरे आका फरमाते आगे लिखो, अय अमीर बसरा, रोजाना तुम मुझ पर दुरूद पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा? जुर्माना अदा किया। आपका दिल अगर खुश हुआ हो तो इसकी भी खबर हो गई, हुजूर को हो गई। आपके दिल को ठंडक नहीं मिली तो हुजूर को इसकी भी खबर हो गई। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, फरमाते सूफिया उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते। समझे आप? मेरे आका फरमाते हैं कि आगे लिखो, ऐ अमीर बसरा, रोजाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा? जुर्माना अदा कीजिए। कीमत कितनी होगी जुर्माना की? 400 चांदी के सिक्के। कितने? ऊंची आवाज। सवाब लेने की नीयत से बैठे तो जरा जोर से बोले। कितने? 400 चांदी के सिक्के। 400। एक दिन दुरूद ना पढ़ने की सजा 400 चांदी के सिक्के। हम पूरे पूरे हफ्ते दुरूद नहीं पढ़ते, नाम दफ्तरी इंसानियत से खारिज कर दिया गया। हमें कौन पूछेगा? हमारा कौन पुरसाने हाल है? राबिया बसरी के बाप कहते हैं कागज को लेके सुबह को अमीर बसरा के महल के सामने गया। वॉचमैन से मैंने कहा कि इस खत को अपने मालिक तक पहुंचा दे। जैसे मालिक ने उस खत को देखा, खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से। उसने वॉचमैन से कहा खबरदार, ये खत जो लेके आ रहा है उसे अंदर मत आने देना। मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उसका वेलकम करना चाहता हूँ। बाहर आए अमीर बसरा, राबिया बसरी के बाप के कदम को चूमा, आंखों को चूमा, पेशानी को चूमा, अंदर ले गए, अपनी कुर्सी पर बिठाया और कहने लगे, अय अजनबी मुसाफिर, दुरूद मैं पढ़ता था अपने घर के उस किनारे पर मुसल्ले पर बैठकर चराग बुझा करके। दुरूद पढ़ने की खबर मेरी बीवी को नहीं, मेरी बेटियों को नहीं, मेरी कनीजों को नहीं, मेरे गुलामों को नहीं। तुझे कैसे पता चला कि मैं दुरूद पढ़ता हूँ? तो राबिया बसरी के बाप ने कहा मुझे भी नहीं खबर, ये तो मदीने वाले आका ने मुझे बताया है। इतना सुना तो रोने लगे अमीर बसरा। 400 चांदी के सिक्के उनकी जेब में डाल दिया।
और 1200 चांदी के सिक्के गरीबों में तकसीम कर दिया। उस कागज को लेके कहने लगे, ऐ मेरे वजीरों, मेरे मरने के बाद मेरे सीने के ऊपर मेरे कफन के नीचे इस कागज को रख देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी पेशी होगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐ हाकिम बसरा, मेरी बारगाह में क्या लेके आ रहा है? तो कह दूंगा, मेरे मौला तेरी शान के लायक तो सजदे भी नहीं थे, लेकिन ये कागज बता रहा है जिंदगी में तेरे हबीब पर मैं दरूद पढ़ा करता था। इतने मुबारक चेहरे, ये समात है, ये साफ कल्ब जिसमें इल्मे अली, इल्मे रसूल, इल्मे रजा की बरकतें मौजूद है। ये शामियाने, ये कुमकुमे, ये फरिश्तों का हुजूम, ये मर्दाने गैब की बरकतें, गौसे आजम सरकार के जिक्र मुबारका के ये मुबारक लगे हुए पर्दाए गैब, ये सनसनाती हुई हवाएं, ये तुम्हारे दरूद पढ़ने की गवाही देंगी। मैंने जो बातें की ये आपके अकीदे में शामिल है कि नहीं? हुजूर सुनते हैं कि नहीं सुनते? तो रात के आखिरी हिस्से में जब मोबाइल का स्क्रीन हमारे हाथों में आता है, उस वक्त हम क्यों भूल जाते हैं? हम मुखातिब हैं सुन्नियों से, हमें कोई मतलब नहीं खिंजीर सिफत वहाबियों देवंदियों से, हम आपसे मुखातिब हैं। जब रात के आखिरी हिस्से में मोबाइल आपके हाथों में आता है, उरियान नंगी तस्वीरें हमारी निगाहों के सामने आती हैं, उस वक्त हमारा अकीदा कहाँ चला जाता है? सुने, बहुत गौर सुने। मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर राव रिजवान, लाहौर में रहते हैं। हजरत मेरी टोपी आपके कदम के नीचे। मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर राव रिजवान, उन्होंने लाहौर से मुझे एक सवाल भेजा। बोले, आसिफ भाई पूछिए सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, इखलाक किसे कहते हैं? इसे बोलिएगा नहीं, मैं चाहता हूं अपने उलमा किराम। ये लाहौर का सवाल था, उसने मुझसे पूछा कि पूछिए सूफी साहब किबला से। मैंने हुजूर मुफ्ती साहब किबला की कदम बोसी फरमाई और फख्र से जूती अपने सर पर रख सकता हूँ, नबी की नात पढ़ने वालों के पैर को चूम सकता हूँ। सैयदजादे तो सैयदजादे हैं माशाअल्लाह, ये जहां बैठ जाएं उस जमीन का बोसा दिया जाए, इनकी खिदमत करने वालों के जूतों में अपने बच्चों को दाल चावल दिया जाए, बड़ी बात है। सुने, ये धोखा भी हो सकता है। मैंने पुरतपाक तरीके से मुस्कुरा के मुलाकात की दस्तबोसी की, फ्रॉड भी हो सकता है, ये इखलाक नहीं भी हो सकता। उसने कहा, पूछो सूफी सुल्तान में साहब से इखलाक किसे कहते हैं? मैंने कहा कि हुजूर मेरे दोस्त हैं लाहौर से, लाहौर साहब, उनका सवाल है कि इखलाक किसे कहते हैं, क्या यही इखलाक है? मैंने आपसे मुलाकात की, हंस के पूछा खैरियत है, आप खुश हो गए कि आसिफ भाई के अंदर तकब्बुर नहीं है, ये धोखा भी हो सकता है। मैंने कहा आप बताएं इखलाक किसे कहते हैं? हुजूर सोने के कलम से लिखने के लायक ये जुमले हैं ज़िया भाई। देखिए सूफी साहब किबला फरमाते इखलाक इसका नाम नहीं है। मैंने कहा फिर किसे कहते हैं? कहते हैं इखलाक तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम, तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम। मोबाइल आ गया हाथ में, नेटवर्क काम कर रहा है तो पर्दे खींच दिए, खिड़कियां बंद कर दी, अब कोई नहीं देख रहा। सुन्नियों तुमसे मुखातिब हूं, तुम्हारा तो अकीदा है तुम्हें नबी देख रहे, तुम्हें इनसे क्या मतलब? शिया रवाफिज खुरूज वहाबियत है अबना से। खुदा की कसम मैं आपसे बात करता हूं, आपका तो अकीदा है कि आप नबी के सामने, नबी आपका देख रहा है, फिर कहां से भटक गए? ये किसने बता दिया कि इस वक्त हुजूर नहीं देख रहे? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जो उसकी निगाह रहमत है वो हर चीज को देखती है। लेकिन एक बात चुपके से बता दूं, मुझे इन बुजुर्गों ने बताया है, जब मियाँ बीवी निकाह के बाद एक कमरे में अपनी मुबारक मोहब्बतों का इजहार करते हैं तो उस वक्त अल्लाह अपनी निगाह रहमत को हया के पर्दे में रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें हर जगह हुजूर की बारगाह में होने के एहसास दिलाने वाली राह का मुसाफिर बना दे। आमीन कह दो मोहब्बत के साथ में, ऊंची आवाज में आमीन कहो। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आज बड़ी दुनिया देखी है, कई मरतबे बगदाद, ईरान, इराक में बहुत देखा मैंने, उजड़े हुए लोगों को देखा, खुदा की कसम जो भूल गए थे अल्लाह उसके रसूल की खशियत व मोहब्बत किसे कहते हैं। आज उनकी कब्रों के नामो निशान नहीं है। तुम्हें मेरे आका हुजूर शेर बेशे सुन्नत ने पाला पोसा, तुम्हें हुजूर मुफ्ती आजम के कदम की बरकतों ने संभाला है, तुम्हें सरकारे मुशाहिद मिल्लत ने, हुजूर ताजुश शरिया ने, खानवादे बरकातो हशमातो रज़विया ने तुम्हें संभाल करके रखा है। तुम पर उनकी बड़ी गहरी अमीक निगाहें मौजूद है। इसे ज़ाये न होने दें, इस मोहब्बत को बर्फ की सिल के तरीके से न रखें वरना पिघल जाएगी, समझे? इसको अपने दिल के अंदर सजा करके रखें, ये बड़ी नेमत। अल्लाह हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बड़ी बात शुरू से करता कलमा तैयबा से, लेकिन नहीं, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। एक दो बातें करूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आपको दिक्कत होगी तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप कहां जाएंगे? जहां भी जाएंगे जिक्र हुजूर तुमसे पहले वहां पहुंचा हुआ होगा। आप भाग नहीं सकते हुजूर के जिक्र से, खुदा की कसम आप कहीं नहीं जा सकते। कहां जाएंगे? उठ के बहुत करेंगे, घर चले जाएंगे, आपका घर आपसे, आपके जाने से पहले हुजूर की नाते पढ़ना। जिस होटल के चाय खाने पर बैठेंगे ना, उसकी छत पर हुजूर की नात के नगमे अलम इश्क बन करके लहराए। कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां आप
चाहो कि मैं निकल जाऊं तायुश परस्ती की दुनिया की सैर करने के लिए, खुदा की कसम हर जगह जिक्र हुजूर की बरकतें मिलेंगी, समझे, हर जगह जिक्र हुजूर की बरकतें मिलेंगी। अल्लाह का कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। किसके? क्या मतलब? जो अम्मी हलीमा के घर पे आए थे ना, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। उनको ये मत समझना कि वो सिर्फ अपनी चप्पलों को सिल लिया करते थे, बकरियां चरा लिया करते थे, हाँ, जैसे सीरत में वहाबिया बयान करते, हाँ, हुजूर के तसर्रुफात की बात नहीं करते। उनको बता दो कि वो मोहम्मद सिर्फ मक्के में टहलने वाली जात का नाम नहीं, वो रसूल है, रसूल। फिर बात की वो किसी ऐसे वैसे अल्लाह के रसूल है, फिर बात की वो थे नहीं है। अकीदा क्या है? ऊंची बोलो, है। अब है जो माने हो, अगर है तो नजर आना चाहिए, अगर है तो क़यामगाह कहाँ है, अगर है तो कोई जगह होगी हुजूर की। तो सूफिया करम फरमाते हैं कि हुजूर के होने की, हुजूर के क़याम की जगह आशिकों का दिल है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आशिकों का, ऊंची बोलो, आशिकों का दिल है। अब हुजूर को ढूंढना, हुजूर कहाँ है, तो पता कर लो कि आशिक कहाँ है, पता कर लो आशिक कहाँ है, बस समझ में आ जाएगा वही हुजूर है। अब पता कर लो आशिक कहाँ है, और जहाँ आशिक होगा जिक्र हुजूर होगा। सूफी साहब फरमाते हैं कि जिक्र हुजूर का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। ये हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। मैं बताता हूँ कि हुजूर हैं कहाँ पर। दो तीन बातें करूंगा इंशाअल्लाह, और मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हुजूर गौसे आजम की तालीमात में से दो तालीम है, इस तालीम पर अमल करें ताकि इश्क मुस्तफ़ा का आईनादार आप बन जाओ इंशाअल्लाह। देखिए हुजूर कहाँ हैं, एक दो बातें मुबारक दास्तान इश्क के तरीके से मैं बताता हूँ आपको, और यहीं पर बैठे रहिएगा और अपने दिल को हुजूर की बारगाह में रखिएगा। शहर है मदीना शरीफ। अच्छा, कितने लोगों ने मदीना शरीफ देखा है? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आफाक भाई के दो भाई बाहर रहते हैं माशाअल्लाह, वो भी इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं तौहीद नेटवर्क के जरिए से। और अच्छा, कितने लोग देखना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे। 3 दिन के बाद मेरा टिकट है मदीना शरीफ का, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत दिन के बाद अब डर बहुत लग रहा है, खुदा की कसम बहुत डर लग रहा है। अब की मेरी हिम्मत बिल्कुल पस्त है मदीना शरीफ की तरफ। ये शायद गुनाहों की ज्यादती की वजह से। बगदाद तो भाग जाता हूँ, दिल बड़ा खुश होता है, और वहाँ के खादिम जिस वाशरूम में खिदमत करते हैं, मैं उस वाशरूम को अपनी पलकों से साफ करना चाहता हूँ। खुदा की कसम बगदाद की तरफ अल्लाह की मर्जी है, बड़ी लौ लगी रहती है, और ये तसव्वुर भी बड़े करम पर मबनी है। बड़ी बहुत बड़ी बात, बड़े करम की बात है। हुजूर गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में जो है का मस्कन बना दे, मुलज़म कर दे, ATM बना दे हमारे दिल को हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत का। तो दो तालीम है, हुजूर के इश्क के हवाले से वो दो तालीम इसमें दरमियान मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मदीना शरीफ के नाम से बड़ा डर लगा। 2 दिन बाकी है, देखते हैं कि जिंदगी रही, हुजूर ने चाहा तो हाजिरी हो। एक शेर मुझे याद आया, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती, और आवाज गुनाहों से दबी जाती। चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती। मुल्तान में एक साहब थे, जब कोई मदीना शरीफ जाता ना, उसको एक खत भेजा करते थे, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर की बारगाह में रख देना। 150 खतूत भेज चुके थे। कितने? ऊंची आवाज। एक साहब जाने लगे तो बोले मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ। बोले रुको रुको रुको, एक खत मेरा हुजूर को दे देना। बोले ये बताओ कितने खत भेज चुके हो? बोले 150 खत भेज चुका हूँ, एक खत और आप लेके चले जाओ, हुजूर की बारगाह में रख देना। तो हाजी साहब ने कहा ये बताओ तुम ये खत क्यों भेजते हो? तो रो के बोले कभी न कभी तो जवाब आएगा, कभी न कभी तो जवाब आएगा। ये मदीना है, अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की। मुनव्वर बदायूं ने कहा अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक ना पाई तेरे दर की। और जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की।
तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की, रखे हुए कांधे पे महशर में भी इस शान से जाएगा मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। ये मदीना है मदीना। सूफी साहब ने चुपके से फरमाया था, मदीने शरीफ में फरिश्ते दरख्तों की सूरत में रहते हैं। मदीने शरीफ में फरिश्ते दरख्तों की सूरत में रहते हैं। मेरे इमाम ने सैयद अतहर हापुड़वी के शेर की इस्लाम में इसको जाहिर भी कर दिया 100 साल। क्या फरमाया था, कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं, कुदसी खड़े हैं अर्शे मोअल्ला के सामने। इसकी वजाहत मेरे इमाम ने पहले की थी। ये मदीना है मदीना। कौन सा शहर है, कितने लोग जाना चाहते हैं मदीना शरीफ? इजाजत दीजिएगा आप सबका सलाम, अगर मैं जिंदा रहा ईमान की सलामती के साथ, सरकार ने करम किया, अपने आकाओं के कदम को चूम करके हाजिर हुआ तो आप याद आएंगे इंशाअल्लाह। आपका सलाम नियाज बिलखुसूस सय्यदुश्शुहदा सरकार अमीर हमजा की बारगाह में पेश कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी सारी बिपता उन्हीं से कहता हूँ। मदीने के लोग कहते हैं जो भी कहना हो सरकार अमीर हमजा से कहो। वही मदीने के नाजिम है, वही मदीने के गवर्नर है, वो जो हुजूर से कहते हैं हुजूर उनकी बात नहीं टालते। चलेंगे मदीना शरीफ इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले हाँ सुभान अल्लाह। बेटे एक दो बात करता हूँ, हुजूर किन के दिल में है, मदीना शरीफ की जमीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक बड़ा तासुब परस्त इंसान, ये टफ उर्दू, इसकी आसान हिंदी है जनसंघी, बहुत ज्यादा हुजूर से नफरतें करने वाला शख्स, बहुत ज्यादा हुजूर से नफरतें करने वाला शख्स। हुजूर का नाम सुन के माज़अल्लाह वो बुरा भला कहता था। अपनी मेजॉरिटी में अपने दोस्तों को बुला करके हुजूर के खिलाफ वो गालियां देता था, बकवास करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जी भर के वो बोलता रहता। अपने घर में जाता तो दस्तरखान पर बच्चों को बिठा बिठा के कहता था हुजूर से मिलना नहीं, हुजूर को देखना नहीं, उनके पास जाना नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक बेटा था बड़ा भोला भाला, बैठना, उसका एक भोला था भोला भाला बड़ा बेटा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने शरीफ में एक गली से गुजर रहे थे, एक इब्ने असाकिर की रिवायत, एक गली से हुजूर गुजर रहे थे। उधर से वो यहूदी का बेटा आ रहा था, इधर से हुजूर जा रहे थे, उधर से वो यहूदी का बेटा आ रहा था। जब वो करीब पहुंचा ना तो उसने हुजूर को देखा, कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो, उसने हुजूर को देखा। आय हाय, उसने हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर की बीनी शरीफ देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे, खुश हो गया। ऐसी पेशानी कभी नहीं देखी थी। आप अपनी बेटियों की तारीफ सुन के खुश हो जाते हो, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया कर। उसने हुजूर की बात हो आप खामोश ना हो। शायर कहता है तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने देखा तो ठहर गया, हुजूर के चेहरे मुबारक को देखा तो चेहरे मुबारक को देखता रहा। अल्लाह मानफी साहब बैठे हुए हैं भाई, सैयद साहब। शायर ने कहा था जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। हुजूर है हुजूर, हुस्न हुजूर है। जरा अपने नबी के हुस्न को सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं, अपने हाथों को उठा के। शायर ने कहा था जब नबी से आशनाई हो गई, दूर तक मेरी रसाई हो गई। जब नबी से आशनाई हो गई, दूर तक मेरी रसाई हो गई। आ गया जब ख्वाब में उनका ख्याल, फूल जैसी चारपाई हो गई। उसने हुजूर है, उसने हुजूर है, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। वो यहूदी का बेटा कहता है मैंने पहली मर्तबे हुजूर को देखा और देखता रह गया, देखता रह गया, तड़प गया। मैंने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी। देखता भी कैसे, बनाने वाले खुदा ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका को देखा तो करीब आया। उसने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, अल्लाह का रसूल हूँ, नबियों का सरदार हूँ, यतीमों की खबरगिरी करने वाला, बेवाओं के सर का आंचल जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। उसने हुजूर को जी भर के देखा, अल्लाह अकबर, जी भर के देखा और हुजूर तशरीफ ले गए। वो सर झुकाए हुए अपने घर की तरफ आया, तबीयत सुस्त हो गई, उसके दिमाग पर हुजूर गालिब आ गए। अल्लाह अकबर। अब बैठा दस्तरखान पर तो हुजूर की आंखों को याद करता रहा, हुजूर के चेहरे को याद करता रहा, हुजूर के लबो रुखसार को, ज़क़न को मुबारक को, बत्न मुबारक, सदर मुबारक को याद करता रहा और टूट गया। हुजूर की मोहब्बत में गर्क हो गया। बिस्तर पे सोने के लिए आया तो आंसुओं से तकिए भिगो दिए। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में। इब्ने असाकिर ने उसकी मोहब्बत के इजहार को यूं बयान किया,
हम और आप होटलों में खाना खाने के लिए यहाँ से 50-50 किलोमीटर सेल्फी लेंगे, वहां से फोन करेंगे क्या करने, अरे भाई बस दोस्तों की मेजॉरिटी में 100-100 किलोमीटर ढाबे पे खाना खाने के लिए आए हुए। मस्जिद के अंदर चटाइयों पर गंदगी पड़ी हुई है, कभी अपने बेटे को लेके वहां झाड़ू लगाने नहीं जाता, परफ्यूम लगा के टहलता है, दूसरों को बताता है कि मेरा मेरा बदन कितना खुशबूदार है। बदन नहीं, किरदार खुशबूदार होना चाहिए। बहुत शौक है तो सूफी साहब फरमाते हैं बहुत शौक है ना तो जरा सा 200-300 रुपए का इत्र लेकर के मस्जिद में चले जाया करो, कुरान के पारों पे लगा जुज़दान पे लगा दिया करो, जहां लोग सजदा करते हैं ना वहां लगा दिया करो। हो सकता है वो 3 मरतबे अल्लाह का नाम ले सजदे में और खुशबू की वजह से 2 तस्बीह और बढ़ जाए। क्या दिक्कत है मेरे भाई, मोहल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती, 200 किलोमीटर का ढाबा, वहां की फीनी, वहां की रोटियां नजर आती हैं। मेरे भाई अपना वकार समझो, अपना स्टेटस समझो। मेरे आका से मोहब्बत करने वाले दुश्मन के बेटे थे। फिर मालूम है इब्ने असाकिर कहते हैं वो यहूदी का बच्चा हुजूर को बगैर देखे उसे चैन नहीं मिलता था। तो कैसे, जब जनाबे बिलाल हबशी अजान देते थे मस्जिद नबवी शरीफ में तो हुजूर अपने हुजरे से निकलते थे और ये यहूदी का बेटा अपने घर से निकलता था। हुजूर जब अपनी मुबारक मस्जिद में आते तो यहूदी का बेटा उसी वक्त आता और हुजूर के वजू करने के लिए लोटे में पानी लेके आता। हुजूर के वजू के लिए लोटे में पानी लेके आता। मेरे आका वजू करके जब अंदर तशरीफ ले जाते तो यहूदी का बेटा मालूम है क्या करता था, हुजूर की चप्पल शरीफ, हुजूर की नाले शरीफ को उठा करके अपने सीने से लगा दिया। मेरे इमाम के मजले भाई ने कहा था कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये उसका मामूल था। हुजूर की नालेन शरीफ को अपने सीने से लगा के खड़ा रहता और हुजूर जब नमाज पढ़ा के अपने आशिकों के बाद तशरीफ लाते ना तो हुजूर की नालेन शरीफ को, चप्पल शरीफ को रख करके दूर खड़े होकर के हुजूर को देखता रहता, हुजूर को देखता रहता। क्या मतलब, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। अगर हुजूर को देखने की बात कहो तो एक शेर पढ़ दूं, याद है जो उसी को याद करो। तवज्जो रखिएगा, मेरा कोई भरोसा नहीं कब मैं अच्छा शेर पढ़ दूं। याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं। याद है जो उसी को याद करो, बस वो हुजूर को देखता था। हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं, वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही नहीं। उसके आगे मैं देखता ही नहीं, वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देख। जरा हुस्न मुस्तफा पर अपने हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों के उठे हुए हाथों के सदके में सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन कह दो दिल से, आमीन को। करीब की कब्रिस्तान के मुर्दों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में ऐसी बसी वो आशिक रसूल फिर मरीज़ इश्क रसूल में तब्दील हो गया। वो हुजूर की मोहब्बत उसके दिल तक पहुंची, दिल उसका हुजूर के हवाले हो चुका था। लेकिन वो तस्दीकुम बिल क़ल्ब की मंजिल से गुजर चुका था, इक़रारुम बिल लिसान की मंजिल बाकी थी। समझ रहे हैं क्या कहा था अल्लामा हसन ने कि ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। आए क्या धुनी रमाई है। मेरे इमाम ने कहा जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करेगा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों अभी हमें हुजूर की मोहब्बत की हवा नहीं लगी है, बस लेटर पैड पर लिखा हुआ है कि हम आशिक रसूल हैं। हाँ मालूम है ये इश्क है। इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में बस सफर ही होता है। ऐ लोगों हुजूर के आशिक बन जाओ। वो यहूदी का बच्चा बीमार पड़ गया, किस वजह से? हुजूर की मोहब्बत। उसका दिल हुजूर के हवाले, हर वक्त हुजूर को याद करता, रोता ऐसा बीमार हुआ चारपाई पे लग गया। बाप ने बड़ा इलाज करवाया। इब्ने असाकिर कहते हैं बड़े बड़े तबीबों के पास उसे लेके गए, लेकिन वो ठीक ना हुआ। बाप समझ गया कि मेरा बेटा अब मर जाएगा। अपने बेटे की चारपाई के करीब बाप बैठा और बैठने के बाद बोला, मेरे बेटे क्या तू भरी जवानी में मर जाएगा? तुझे मुझे कांधा देना पड़ेगा। शायर ने कहा था कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। बाप अपने रोक के बोला, मेरे बेटे तो क्या मर जाएगा? बेटे ने कहा शायद मेरी जिंदगी में के दिन खत्म होने वाले हैं, अब मौत के आगोश में मैं जाने वाला हूँ। तो बाप ने अपने बेटे का हाथ चूम के बोला, बेटा अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे।
अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, मुझे इतना बता दे मेरे बेटे, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या, मैं पूरी करूंगा। तो बाप से बेटे ने कहा, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। तो बाप ने कहा, ना ना मेरे बेटे, अपनी औकात से बढ़कर के तेरी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, तो मुझसे बता तो सही कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। देखना कितने मेरे भाई जमीन पर बैठे हुए हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं उसकी इस आखिरी ख्वाहिश पर। बाप कहता है, बोल मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बेटे ने एक जुमला कहा, बेटे ने कहा, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता हूं, मरने से पहले हुजूर को देखना चाहता हूं। हुजूर का नाम सुना तो बाप जल भुन गया, तासुब परस्त, हुजूर से नफरतें करने वाला, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल को बदला। बोले मेरे बेटे ठीक है, तेरी अगर ये ख्वाहिश है, तू उनको दिल दे बैठा है, तो उनको दिल दे बैठा है, तो ठीक है तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर तू भरी जवानी में तबीयत तेरी शिफा पा जाती और ये कहता तो मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश ना पूरी करता। तू मरने की पोजीशन पे, कगार पे है, मैं बुलाता हूं। वो हुजूर की बारगाह में आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस खास में तशरीफ फरमाते, हुजूर अपने गुलामों के साथ वो आया। उसने कहा कि ऐ मुसलमानों के नबी, मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है। उसने कहा, मेरा बेटा मेरे घर में आपका इंतजार कर रहा है और उसकी जान लब पर है, जहां बलब है, हो सकता है वो बस मरने वाला हो, करीब मर भी चुका हो, आप चले उसे, वो आपका इंतजार कर रहा है। शायर का शेर मुझे याद आया, हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, कज़ा से कह दो वहीं पे ठहरे मैं खुद ही नजदीक आ रहा हूं, हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, कज़ा से कह दो वहीं पे ठहरे मैं खुद ही नजदीक आ रहा हूं, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। ये शेर देखें, इन बड़ों की मौजूदगी में शेर पढ़ता हूं, हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, कज़ा से कह दो वहीं पे ठहरे मैं खुद ही नजदीक आ रहा हूं, उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं, उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं, दगा कहां दे गई है किस्मत, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं, उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पहली मर्तबे हुजूर उसके घर में तशरीफ लाए, वो चारपाई पर बिस्तर की सूरत में लेटा हुआ था। जैसे हुजूर उसके घर में दाखिल हुए, उसकी आंखों से खुशियों के आंसू जाहिर हो गए, उसकी आंखें नमनाक हो गई, अश्कबारी का शरफ पा गई। उसने अपने घर में हुजूर को देखा। शायर कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हुजूर को देखा तो रोने लगा। मेरे आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कलमा पढ़ ले। सब लोग बोले क्या फरमाया हुजूर ने? कोई भी काम हो तो जाते रहिएगा, वो भी काम जरूरी है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन हुजूर की बात, हुजूर के आशिकों की बात दो चार अपने साथ रखिएगा। कल किसी चाय खाने पर हो सकता है तुमसे कोई पूछ ले कि रात में जो बातें हुई मैं उसे सुनना चाहता हूं, फिर आपकी जिम्मेदारी है इसे नश्र करना, इसे फैलाना। समझ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? और कोई कह सकता है? हुजूर ने क्या फरमाया? ये बात हुजूर ने कही है जो आप कह रहे हैं। क्या फरमाया? हुजूर की जबान से ये जुमला निकला है, बस जबान का फर्क है। क्या बात नहीं, जिंदाबाद, बस जबान का फर्क है, वरना कहा हुजूर ने यही कलमा पढ़ ले। समझ रहे हैं आप? हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, तो उसने अपने बाप को देखा। बाप बड़ा मुश्किल सख्त किस्म के इंसान था ना, उसने अपने बाप को देख के डर गया। जैसे मैं कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा। अल्लाह ने उसके दिल को मुनकलिब तब्दील कर दिया। जुमला सुने, जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने बाप को देखा डर के मारे, तो बाप ने कहा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं।
पढ़ ले ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। अल्लाह अकबर। उसने जैसे हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर की गुलामी जैसे अख्तियार की। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं चलो मेरे गुलामों, हुजूर उसके घर से अपने आप को बाहर निकाला, अपने गुलामों को लेके जैसे हुजूर बाहर आए उसकी रूह निकल गई। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहाँ दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। जैसे हुजूर बाहर आए वो इसका इंतकाल हो गया। बाप दौड़ा हुआ आया, उसने कहा कि मुसलमानों के नबी मेरा बेटा मर गया, वो मेरे किसी काम का नहीं, आप उसे ले लें। अब उसे अपने साथ लेके जाएं। मेरे आका खुश होकर फरमाते अपने गुलामों आओ चलो वापस। मेरे आका वापस तशरीफ लाए। वापस आने के बाद हुजूर ने फरमाया कि उठाओ इसको, इसे ले चलो मेरी मस्जिद, मेरे हुजरे के करीब। अल्लाह ऐलान अब ये होने वाला है, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका ने उसे लिया, उसकी गुस्ल की तरकीब पैदा हुई, उसके कफन का इंतजाम किया। हुजूर ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। कोई अपने हाथ को उठा के सवाल उस पर करम देखो हुजूर का। अब जब उसकी तदफीन का वक्त आया तो बकी शरीफ में उसे हुजूर अपने गुलामों के साथ लेके आए। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक उंगलियों से अपनी पेशानी मुबारक के पसीने मुबारक को हुजूर बार बार पहुंच रहे थे और पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन अमल में आई तो हुजूर अपने गुलामों को लेके वापस आए तो एक गुलाम ने हुजूर से पूछा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। एक गुलाम ने हुजूर से पूछा आका भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी भी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने मुबारक पहुंच रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं बात यह है कि वो मेरा आशिक, इसकी रूह निकली है, जिसकी मिट्टी अभी हुई है, तदफीन अमल में आई है और मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही है। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल ऐसों के दिलों में, हुजूर की क़यामगाह ऐसों का दिल है। आज हमारे यहाँ चीज नजर नहीं आती, मालूम है यही हाल हमारी माँ बहनों का भी है। मैं तो सुबह इंटरनेशनल होटल में एयरपोर्ट के सामने बगदाद के मशाइख थे तो एक अखबार में हेडिंग पड़ी हुई थी, उसको देखा गया। तकरीबन 2014 से तकरीबन 40,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने अपने मजहब को तब्दील किया इस हुकूमत में। और अभी तकरीबन 8 दिन पहले की बात है, गाजीपुर जिले में एक जलसा हो रहा था। उस जलसे में बड़े जिम्मेदार आलिम ने ऐलान किया ये झूठी खबर है, जो बातें बताई जा रही हैं। फिर उसकी आंख में आंसू आ गए। मेरी माँ बहनों सुनो, रो के बोला कि तकरीबन 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने अपने धर्म को बदल दिया। 7 लाख से ज्यादा जो अपनी रातें शराब और खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ गुजारती। इसका खमियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी, हमारी खामोशी, जो आज हुजूर से हमारा कल्बी व रूही व जिस्मी ताल्लुक जो होना चाहिए वो है नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी बहन बेटियां महफूज हैं? नाना, वो जो आंच लगी है ना बदअमली की, यूरोप की गलियों की, वो आंच आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर तक आने वाली। अभी क्या है, अभी तो नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगने वाली। अभी क्या, अभी दुरूद नहीं पढ़ोगे तो दुरूद पढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मस्जिद की आवाजें कम कराई गई है, मीनार तक गिराने की नौबत आ गई। इससे पहले कि ये हादसा का सामना करने के लिए हमारी आंखें जिंदा रहें, मैं गुजारिश करता हूं कि हुजूर पर अपनी जान फिदा करने वालों का हिस्सा बने। हुजूर की नामूस पर जरा सा अपने आप को, हुजूर के आशिकों में शामिल हो जाओ। हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले कबीले से अपना राब्ता जोड़ लो। 4-4 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करना और 10 मरतबे भी हुजूर पर दुरूद ना पढ़ना, ये कहाँ की इश्क की निशानी। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। फिर किससे कहा जाएगा? पहले के दौर में औरतें अपनी गोद के बच्चों को बहलाती थी तो दूसरी बहनें कहती बहन क्या बात है, तेरा बच्चा बड़ा रो रहा है, तो वो कहती मेरे बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहती किसी हकीम को दिखा दे। तो माएँ कहती थी ना 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 ना, हकीम को नहीं दिखाऊंगी मैं अपने बच्चे को। 3 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में हुजूर की मिलाद शरीफ की महफिल होने वाली है, अपने बच्चे को लेकर के उसी मजलिस में चली जाऊंगी, मेरा बेटा हुजूर का जिक्र सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। आज हुजूर के जिक्र से एलर्जी हो गई। अब मैं चलो यार चलो, बहुत सारी बातें, तकरीरें, शायरो शायरी हो गई। अल्लाह अकबर, कैसे बात बनेगी बताइए?
दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे। आमीन आमीन। सच बोलो और हलाल खाओ, ये गौस पाक की तालीम। इश्क रसूल के लिए पूछा गया, गौस पाक से फरमाते हैं सच बोला करो, हलाल खाया करो। समझ रहे मेरी बात? सच बोला करो, हलाल खाया करो। आज हम यही नहीं कर पाते, इसके लिए क्या मना किया योगी जी ने, इसके लिए मना किया वजीर आजम ने आपको, ये तो इसके लिए तो आप आजाद है ना भाई। सरकार गौस आजम के अब्बू जान ने बहता हुआ सेब खा लिया था। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, हुजूर इतनी बड़ी गलती नहीं है, बहता हुआ सेब खा लिया, बहता हुआ सेब खा लिया था, ना खाते सेब खराब हो जाता। मैंने वो नहर जीलान में देखी है जिस नहर से बहता हुआ सेब। हाफिज सलमान साहब भी शरीक के सफर थे। दुआ करो अल्लाह सबको ज़ियारत का शरफ अता मिल जाए माशाअल्लाह। मैंने पूछा सूफी साहब से, गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था, इतना बड़ा जुर्म नहीं है, ना खाते तो वो सड़ जाता, सड़ने से बचा लिया। फिर उस सेब के बदले में शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल की पेनल्टी लगा दी। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, एक सेब बहता हुआ, चुराया नहीं, उठा के खाया नहीं, तोड़ के खाया नहीं, लेके भागे नहीं, ऐसी बस बहता हुआ जा रहा था, उसे खा लिया, तब 12 साल की पेनल्टी, तो क्या मतलब? तो सूफी साहब फरमाते हैं गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर में वलियों का सुल्तान शेख अब्दुल कादिर कैसे पैदा होगा। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, दोस्तों 2 काम किया करो, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आपको जामिया अज़हर जाने की जरूरत नहीं, जामिया अशरफिया, जामिअतुर रज़ा, आप कहां जाएंगे भाई 10 साल पढ़ने के लिए? आप जो काम कर रहे हैं वही काम करें, लेकिन ये 2 काम कभी ना भूलिएगा। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। बस बस गौस पाक फरमाते तुम, गौस पाक फरमाते तुम अपनी इतनी जिम्मेदारी ले लो, फरमाते बड़े पीर, इसके जिम्मेदार तुम बन जाओ। ये दहन मुंह की बात की गौस पाक ने, इसके तुम जिम्मेदार बन जाओ, तुम्हारे पूरे वजूद की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर लेता है। किसी ने पूछा सैयदना शेख ये क्या मतलब? फरमाते ये मुंह है, इससे जो निकले वो सच निकले, जो जाए हलाल जाए, इससे जो जाहिर हो वो सच जाहिर हो, जो इसके अंदर जाए वो हलाल जाए। 2 काम करने में दिक्कत है, कोई परेशानी है मुझे बताएं, क्या पुलिस आ जाएगी, FIR हो जाएगा? हाथों को उठा के बताएं, कोई दिक्कत? वादा करो इंशाअल्लाह इस मुबारक मजलिस से मेरे भाई की इस कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमा ले। कहीं भी रहेंगे 2 काम करते रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। मैंने पूछा सूफी साहब से, वहाबिया दयाबना की बढ़ती हुई तादाद की वजह, बोले हराम खोरी है, बोले खुदा की कसम हराम खोरी है। जिसकी नस्लें हराम खाती हैं उसकी नस्लें गुमराह भी हो सकती हैं, फिस्क फजूर में गिरफ्तार हो सकती हैं, गुस्ताखे रसूल हो सकती हैं, और बुरे आमाल करते करते उनके दिल स्याह हो सकते हैं, तौहीन रसूल का मुर्तकिब हो सकती है उनकी। लिहाजा आए लोगों स्विच ऑफ कर दो, पहले स्विच ऑफ कर दो। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। यहाँ रहोगे अहमदाबाद में ना, बंबई में, दिल्ली, चेन्नई, बाहर है ना, कहीं भी ना, 2 काम करते रहना इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह राजी है, अल्लाह देने वाला है। ये हराम मालूम है। मैंने पूछा सूफी साहब की से, हुजूर गौसे आजम के घर में वो ख्वाजा खिजर आए थे और ख्वाजा खिजर ने फरमाया था कि सैयदना शेख एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गए। मेरे टॉपिक से हट के बात, एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया। अब्दाल मालूम है किसे कहते हैं? अब्दाल की वजह से शहर में बारिश होती है, अल्लाह का सिस्टम है, वरना अल्लाह इनका मोहताज नहीं है। अब्दाल की दुआ से शहर में बारिश होती है, समझ रहे ना? एक वक्त में 25 अब्दाल दुनिया के 200 मुल्क में रहते हैं। 40 अब्दाल में 25 अब्दाल मुल्क के शाम में रहते हैं, 15 दुनिया के 200 मुल्क को संभालते हैं। कभी कभी 50-50 मुल्कों में कोई अब्दाल नहीं रहता। एक अब्दाल पूरे निस्फ मुल्क दुनिया को संभालता है। तो ख्वाजा खिजर कहते हैं कि एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, कोई अब्दाल दे दें। तो उस दिन एक चोर गौस पाक के घर में आया था। मैंने पूछा सूफी साहब की से, चोर को गौस पाक ने अब्दाल बना दिया? बोले हाँ। मैंने कहा दिक्कत मुझे नजर आ रही। बोले क्या? तो मैंने कहा चोर को अब्दाल बनाया। बोले फिर? मैंने कहा सिस्टम यह है कि पहले चोर तौबा करे, फिर मेहनत करे, फिर मोमिन बने, फिर स्वाले बने, फिर मुत्तकी बने, फिर अल्लाह उसे वली बनाए, फिर अल्लाह अपनी तजल्ली दिखाए, सीना फट जाए तो मरजूब बन जाए, समझ जाए तो सालिक बन जाए, फिर सालिक से इधर अबरार में आ जाए, औताद में आ जाए, फिर अब्दाल की तरफ चला जाए। मैंने कहा इतनी मंजिलें तय करनी है, चोर को ही अब्दाल बना दिया, चोर को अब्दाल बना दिया, बेसबब क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि जैसे ख्वाजा खिजर ने गौस पाक से फरमाया शेखी एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, तो गौस पाक फरमाते हैं वो किनारे एक बैठा हुआ है, उसे लेके आओ। तो ख्वाजा खिजर उसके पास गए और फरमाया कि अब्दाल साहब उठिए, चोर को अब्दाल साहब उठिए। तो उस चोर ने गौस पाक से कहा शेखी मैं चोर हूं, चोर अब्दाल नहीं हूं।
तो गौस पाक फरमाते हैं तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। सुभान अल्लाह। तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। समझ रहे हैं आप? तो दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। क्या करना है? सच बोलना है और हलाल खाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। जब दिल पाक होगा तो दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह। दिल में हुजूर की, तो फिर आप जिस दीवार के करीब से गुजरेंगे दीवारें कहेंगे इसके दिल में हुजूर की क़याम, इसके दिल में हुजूर बकी, इसका दिल हुजूर के इश्क का ये की आमाजगाह है, इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत क़याम करती है। अल्लाह अकबर। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वो पाकीज़ा दिल जिसमें क़याम करते हैं। अकीदा है, हाथों को उठा के बोलो। आइए एक बात और करते हैं, उसके बाद एक आखिरी बात होगी। इजाजत है? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जमीन ये भी मदीने शरीफ की है। एक जंग हुई थी जिसे जंगे बद्र कहते हैं, उसके बाद एक जंग हुई थी जिसे जंगे ओहद शरीफ कहते हैं, जिसमें कई हुजूर के सहाबा शहीद हुए थे। उनमें से एक नाम था जनाबे अमीर हमजा का, मुसअब बिन उमैर का, अब्दुल्लाह बिन जहाश का, जनाबे जियाद का, जनाबे हंजला का। इसी मुबारक जंग में शहीद हुए थे। इन मोहसिनीन ने उस मुबारक वादी की ज़ियारत का शरफ पाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जाने वाले लोगों में शामिल है माशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते, हाथों को उठा के आमीन कहे। ये जंग की जब शुरुआत हुई थी ना, मालूम है अपोजिशन में जनाबे हज़रत अमीर मुआविया, जनाबे अबू सुफियान थे, जनाबे खालिद इब्न वलीद थे, हुजूर के गुलाम थे। तकरीबन 750 या 800 लोग थे हुजूर के साथ में। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी पर जमात को बिठा के फरमाया था, तुम इधर चले जाना। 30% फौजियों से कहा तुम इधर चले जाना, तुम इधर चले जाना, तुम बीच में नहीं। ये मैमना, ये कल्ब मैसरा, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, और तुम तीर खत्म हो जाए तो तीर देना, तुम रजस के शेर पढ़ना, तुम हौसले देना, तुम कोई जख्मी हो तो उसे उठा के लाना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी देना। ऐ अब्दुल्ला तुम जबले रूमा पे चले जाओ 50 तीर अंदाजों को लेके, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से हिलना नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया ये बताओ मेरे खेमे के सामने कौन चौकीदार रहेगा? मेरे कमरे के सामने, मेरे खेमे के सामने कौन मेरा बॉडीगार्ड बनेगा? एक बड़े पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। हजरत जियाद, हजरत जियाद। अब आप बोलो, बरकत के लिए बोलो। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, माँ बहनें मोहब्बत से बैठी हुई हैं। अल्लाह सबके की आंखों में गौस पाक के नीलगों गुंबद का फैज अल्लाह ताला आमीन कह दें इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको हुजूर का दरबार दिखा दे, आमीन कह दें। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे खेमे के सामने कौन मेरा बॉडीगार्ड बनेगा? सबसे पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। वो खड़े हो गए। जब हुजूर ने उन्हें देखा तो बिल्कुल पतले दुबले थे, खड़े हो गए। हुजूर फरमाते हैं जियाद बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी ये टुकड़ी लेकर के इधर चले जाना, कल्ब की तरफ, मैमना की तरफ, मैसरा की तरफ। वस्त है ये दाएं ये बाएं का हिस्सा है। अब्दुल्लाह बिन जबीर तुम इधर चले जाना पहाड़ी पर, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम लाशों को उठा के खेमे तक पहुंचाना, वगैरह वगैरह। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? बिल्कुल जैसे हुजूर ने कहा फिर जनाबे जियाद खड़े हो गए। कोई उनकी मोहब्बत पर और सलाम पेश कर सकता है? मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हुए फिर जनाबे जियाद खड़े हो गए। हुजूर ने देखा तो मुस्कुराया, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जियाद बैठ जाओ। जैसे जियाद बैठे ना तो उनके करीब के एक साथी ने कहा जियाद तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्यों खड़े हो रहे हो? बार बार हुजूर कह रहे हैं कि यहाँ कौन खड़ा होगा, तुमको समझ में आ रहा है कि हुजूर क्या कह रहे हैं, तुम खड़े जा रहे हो? तो जियाद बोले हाँ मुझे मालूम है हुजूर क्या कहना चाहते हैं, बॉडीगार्ड हुजूर का बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा सेहत देखी आपने, दुश्मनों के हमले यहाँ ज्यादा होंगे, जान जाने का जल्दी खतरा है। हाँ जियाद अपने आप को देख रहे हो कैसे है? जनाबे जियाद रो के बोले चुप रहिए, मुझे मालूम है जंगें ताकत की बुनियाद पर नहीं हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ी जाती है। आप बैठे रहो। जनाबे जियाद रो आंख में आंसू आए बैठे रहे। फिर हुजूर ने तीसरी और आखिरी मर्तबे फरमाया तुम कल्ब की तरफ चले जाओ, तुम मैमना की तरफ चले जाओ, तुम मैसरा की तरफ चले जाओ, तुम रजस के शेर पढ़ना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवारें टूट जाए तो तुमको तब्दील करना, तुम हौसले देना, तुम नारे लगाना, अल्लाहू अकबर के नारे लगाना। अपनी फौजियों को हुजूर ने काम बांट दिया। फिर हुजूर फरमाते हैं ये बताओ मेरे गुलामों मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? जरा सी भी देर नहीं की जनाबे जियाद खड़े हो गए।
वो जानते थे जान दी हुई उसी की। हक तो ये है कि हक अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब ज़ियाद खड़े हो गए। जब हुजूर ने जनाब ज़ियाद को देखा तो फरमाया ज़ियाद यहाँ आओ। जनाब ज़ियाद करीब आ गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद से फरमाया, ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद कहते हैं, जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़ मुस्तफ़ा नहीं छोड़ने। आपने भी आलम अरवाह में वादा किया है, अल्लाह उसके रसूल से दुआ करो अल्लाह उस वादे पर कायम रखे। मेरे आका से हुजूर के गुलाम ने फरमाया, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी आपका दरबार नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खुश हो जाओ तो बता दूं, हुजूर ने अपनी ढाल जनाब ज़ियाद को अता फरमाई, अपनी तलवार जनाब ज़ियाद को अता फरमाई। जनाब ज़ियाद खड़े हो गए, जंग का बिगुल बजा, नक्कारे बजे, लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी नशीबो फराज रही इस जंग में, कभी इधर कभी उधर, बड़ी उथल पुथल रही। और लंबी दास्तान है, उधर जाना नहीं है, ये भी अल्लाह की मसलहत है। मालूम है जब जंग थोड़ी देर हुई थी 72 जख्म आ गए थे जनाब ज़ियाद को। कितने? ये फूलों की बारिश नहीं थी, ये तीर और तलवार की बारिश थी। हम कभी एक पत्थर भी इस्लाम के नाम पर खाए नहीं, हंगामा ज्यादा करते हैं, हमारे हंगामा आ रहा ही ज्यादा। कभी हुजूर के नाम पर कभी हमको किसी ने 2 तमाचे भी नहीं मारे। जिनको मारा गया वो वीडियो देख के हम मुस्कुराते हैं। हमारा दिल इतना मुर्दा है, हमारा जमीर इतना जो है ना बेजमीरी की तरफ चला गया है। ये हिस्स हमारी जो बेदार होनी चाहिए थी वो बेहिस हो गई है। हाँ, रोना ये चाहिए था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम के 72 जख्म आए थे, 72। या मोहम्मदा यानी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह के जमीन पर गिर पड़े। जनाब ज़ियाद जब जमीन पर गिरे ना तो हुजूर के गुलाम आ गए, उनको उठा लिया, उठा करके जख्मी कैंप की तरफ लेके जाने लगे। जब जख्मी कैंप की तरफ लेके जाने लगे ना तो उनकी आंख खुल गई। उन्होंने फरमाया, कहां लेके जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो? तो लोगों ने कहा कि तुम जख्मी हो गए हो, तुम्हें जख्मी कैंप की तरफ, खेमे की तरफ लेके जा रहे हैं। जनाब ज़ियाद तलब के बोले, खबरदार, मुझे वापस हुजूर की दहलीज पे ले चले, वापस मुझे हुजूर के खेमे के पास ले चले। तुम्हें पता है मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, जब तक जिस्म के अंदर जान बाकी है आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो। जनाब ज़ियाद को लोगों ने वापस लाया, लोहे की छड़ के सहारे से खड़ा कर दिया। अब ढाल उनके हाथ में दी गई, तलवार उनके हाथ में दी गई। पहले ढाल दिफाई पोजीशन में थी, तलवार अटैक करती थी। अब ढाल और तलवार दोनों दिफाई पोजीशन में आ गए। अटैक की पोजीशन खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई, हमले आ रहे हैं, रोक रहे हैं। अजीब सी फिजा कायम है। बड़े बड़े हुजूर के खास बड़े बड़े मुबारक सहाबा उसमें शहीद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है देखते देखते तकरीबन 92 जख्म आए थे, 92 जख्म आए। कितने जख्म आए थे जनाब ज़ियाद को? सर फट गया था, ये पेशानी फट गई थी, आंखें यहाँ बिल्कुल जख्मी हो चुकी थी, चेहरा बिल्कुल तलवारों की वार से कहीं से खाली नहीं था, हर तरफ से खून निकल रहा था। जब तक बर्दाश्त कर सके उसके बाद हुजूर का नाम लेके रोए, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा कह के जमीन पर गिरे। जब जमीन पर गिरे ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से बाहर निकल गया। जनाब ज़ियाद जमीन पर पड़े हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए। जनाब ज़ियाद के सर को हुजूर ने अपने मुबारक रान पे रख लिया। अल्लामा हसन ने क्या कहा था, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिक के सर को अपनी मुबारक रान पे रख लिया। जनाब ज़ियाद को हुजूर के जिस्म की खुशबू महसूस हुई, हुजूर के जिस्म पाक की खुशबू महसूस हुई। जनाब ज़ियाद ने अपनी आंखें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफ़ा को, सामने बीनी शरीफ देखी, हुजूर की जबीन अक़दस देखी। जनाब ज़ियाद ने देखा, लेकिन ये जख्म ज्यादा होने की वजह से आंखें बंद हो जाती थी, आंखें बंद हो जाती थी। सुभान अल्लाह। दुआ करो इन मुबारक आशिकों के सदक़े में कभी हमें भी दरबार मुस्तफ़ा की मुबारक हाज़री की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। चलेंगे इंशाल्लाह, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं। चलेंगे इंशाल्लाह मदीना शरीफ। हाँ, ये आंखों का बंद होना हजरत, या पलकों का बंद होना, ये फिर खुल जाना माशाअल्लाह। अरे मौलाना मिसबाह आइए, सुभान अल्लाह। असीरे बार गए तशरीफ लाइए, इजाजत दीजिए, मुबारक हो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बड़े भाई तशरीफ लाए हैं, ज़िया भाई के भाईजान मखदूम ग्रामी सैयद शकील रहबर साहब की तशरीफ फरमाया। सुभान अल्लाह। एक शेर मुझे याद आया, कभी गुम्बद खदरा के सामने जाए तो पलकें यूं झपकती हैं,
शायर कहता है, झपक झपक के जो जिक्र खैरुल अनाम करती हैं मेरी आंखें। लेकिन नूरी भाई, झपक झपक के जो जिक्र खैरुल अनाम करती हैं मेरी आंखें, तो सुजूद करती हैं मेरी पलकें, कयाम करती हैं मेरी आंखें। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। झपक झपक के जो जिक्र खैरुल अनाम करती हैं मेरी आंखें, तो सुजूद करती हैं मेरी पलकें, कयाम करती हैं मेरी आंखें। नजर जब आए वो सब्ज गुंबद हो दूर होठों की दस्तरस से, तो उठा के पलकों के हाथ को फिर सलाम करती हैं। जिंदाबाद। उठा के पलकों के हाथ को फिर सलाम करती हैं मेरी आंखें। सुभान अल्लाह। झपक झपक के जो जिक्र खैरुल अनाम करती हैं मेरी आंखें। जनाब ज़ियाद की आंखें जख्मी थी, आंखों को खोला तो हुजूर नजर आए, लो थी, खून की वजह से वजन था और दिक्कत थी, जख्म खुर्दा था। अपने पलकें बंद कर ली, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए फिर इश्तियाक पैदा हुए। आंखें खोली फिर बंद कर लिया, बार बार आंखों को खोलते और बंद करते तो हुजूर को एहसास हुआ आंखें खोलने और बंद करने में इन्हें तकलीफ हो रही है। मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक दाहिने हाथ की उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे रख दी कि ज़ियाद आंखें न खोलें, इन्हें तकलीफ हो रही है जख्म की वजह से। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे रखी ना, जनाब ज़ियाद ने अपने कपकपाते हुए दाहिने हाथ को उठाया, उठा करके हुजूर की मुबारक उंगलियों के पास लेके आए और अपनी उंगलियों से हुजूर की उंगलियों को हटाते हुए, आका उंगलियां हटा ली, अपने मुबारक हाथ हटा ले आप। मेरे आका फरमाते हैं जख्म खुर्दा तुम्हारी आंख है, तुम्हारी पेशानी है, इसलिए मैंने अपनी उंगलियां रखी हैं, तुम हटाने चाहते हो क्यों? तो जनाब ज़ियाद रो के बोले, आका मौत का फरिश्ता सामने खड़ा है, हुजूर मौत का फरिश्ता सामने खड़ा है और मेरी रूह निकलने वाली है। मेरी रूह को लेकर के ये मौत का फरिश्ता कुछ देर के बाद अल्लाह के हुजूर जाने वाला है। आप अपनी उंगलियों को हटा दें, मुझे अपने चेहरे को देखने दें। मुझसे अल्लाह पूछेगा थोड़ी ही देर के बाद ज़ियाद कहाँ से आ रहा है, तो कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा है, रुखे पाके मुस्तफ़ा की तिलावत कर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चेहरे की ज़ियारत करके जाऊंगा तो अल्लाह की बारगाह में कहूंगा, ऐ मेरे मौला, मैंने तेरे हबीब की बीनी शरीफ की ज़ियारत की है, तेरे हबीब के लबो रुखसार की ज़ियारत की है, वो लब जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कभी कभी अशार अगर समझ में आते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। सुभान अल्लाह, आला हजरत है। जरा हाथों को डाके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनके दिलों में इश्क रसूल है उन्हीं को देख के दिल कहता है वाकई हुजूर का क़याम इन्हीं के दिलों। अल्लाह हमारे दिलों को गीबत और हसद से पाक फरमा दे। ऊंची बोलो। उलमा बैठे हुए हैं, मशाइख हैं, सब बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से मादरत के साथ हुजूर गौसे आजम की बारगाह में ये जुमला ऐसे याद रखेंगे, काम आएगी बातें। लोग कहना बताना लोगों से कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मेरे शहर में सच्ची बात कह के गया। 20 साल पहले से सूफी साहब से सबसे बड़ी पहली मोहब्बत की वजह यही रही। उन्होंने फरमाया था कि बगदाद शरीफ में हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक शख्स से कहा गया कि शेखी एक शख्स है, बड़ी इबादतें करता है, बड़ी नवाफिल की कसरत करता है, तिलावतें करता है, गौस पाक फरमाते उसे लेके आओ। जब गौस पाक की बारगाह में आए ना तो मेरे शेख फरमाते हैं मैंने सुना है कि तू एक एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ता है, लंबी लंबी तिलावतें करता है, सखावत। बोले जी हुजूर बड़े नेक काम करता हूँ। हुजूर गौस पाक फरमाते ये कबूल होती है कि नहीं होती? सब सुन लें, जो नाते पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं, दरसगाह में हैं, जो तलबा हैं, ये सभी से याद कर लें खुदा की कसम, न तो ये सिर्फ ऐसी बयान करके हवाओं की नजर करने वाली बातें हैं और न ही इसे फरामोश करने वाली बातों के कबीले से जोड़ा जाए। खुदा की कसम ये दिल के नेहाखाने में रखने वाली चीजें हैं। समझे, पता नहीं इसके बाद मुझे कोई तौफीक मिले बोलने की न मिले, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ इसे याद कीजिएगा, इसे हवा उनकी नजर मत कीजिएगा। गौस पाक फरमाते हैं ये बता तेरी ये नेकियां कबूल होती है कि नहीं होती हैं? उसने कहा शेखी ये डिपार्ट मेरा नहीं है, कबूल करना ना कबूल करना ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम बस अल्लाह अल्लाह करना है। ये तो अल्लाह का काम है, वो चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना कबूल करे। गौस पाक फरमाते हैं कभी सोचा ठंडी में रातों को तो वजू करता है, मेहनत करता है, पता नहीं कबूल होती है कि नहीं, कभी सोचा? उसने कहा सोचने से फायदा क्या है, सोच कर ही क्या करूंगा, मुझे पता ही नहीं कबूल होती है कि नहीं होती है। गौस पाक फरमाते हैं मैं तुझे नुस्खा बता दूं कबूल होती है कि नहीं। उसने कहा हुजूर इससे अच्छा क्या है पैथोलॉजी, आप मुझे बता दें।
तो गौस पाक सरकार ने जुमला कहा था, कहा जब तेरे सामने किसी की बुराई होने लगे, गीबत होने लगे, तेरा दिल उसमें लग जाए तो समझ लेना कबूल नहीं होती। और तेरा दिल अगर गीबत से एलर्जी पैदा करे, नफरत करने लगे, तो समझ लेना तेरी नेकियां अल्लाह कबूल कर। इसको सोने के कलम से लिखिएगा इन बातों को, ये गौस पाक की बात है। आखिरी बात मुझे करनी है, गौस पाक, गौस पाक। कभी आऊंगा तो फिर बड़े पीर की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। लग रहा है तब फिर आप नहीं आएंगे। गौस पाक की बातें तो दौड़ा दौड़ा के की जाती है माशाअल्लाह। हाँ, चलेंगे ना इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ, दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौस आजम अपने हुजरे से निकले, खड़े हो गए। इधर बाबुल मुराद है, इधर बाबे नूर है। फरमाते मेरे दादा ने फरमाया, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफात ही। गौस पाक फरमाते हैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात। हुजूर गौस आजम फरमाते हैं जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर की महफिल में आए। हुजूर गौस आजम फरमाते हैं जिसकी दुआ कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। फरमाते जिसने ना देखा मदीने वाले को, अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते सुनो, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं, और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं, और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। ये गौस आजम है, गौस आजम। आपके कई खादिम है, शेख अबू मोहम्मद गौस पाक के खादिम, शेख रजा गौस पाक के खादिम, शेख बका बिन तू गौस पाक के खादिम, अली बिन हिती गौस पाक के खादिम, अबू हफ्स गौस पाक के खादिम, शेख कबीर गौस पाक के खादिम, शेख मुनव्वर इलाहाबादी गौस पाक के खादिम, शेख बारकी गौस पाक के खादिम, शेख अबू सईद कैलवी गौस पाक के खादिम। ये शेख अबू सईद कैलवी ने एक मरतबे मदीने वाले आका को ख्वाब में देखा, मदीने वाले आका को ख्वाब में देखा और फरमाया, आका मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या मैदान महशर में मेरी बख्शिश हो सकती है? क्या मैदान महशर में मेरी बख्शिश हो सकती है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, क्या बोले अबू सईद? अबू सईद कहते, हुजूर मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या मैदान महशर में मेरी बख्शिश हो सकती है? तो मेरे आका फरमाते, अबू सईद सुन, जिसके दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत होगी जरूर बख्शा जाएगा। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे। गीबत और हसद से बचो, अपने आप को बचाओ, सच बोलो और हलाल खाओ इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहाँ? दिलों में। कौन दिल? आशिकों का। आखिरी बात करूं, इजाजत दीजिएगा, इजाजत है। अपनी माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात करता हूँ, एक साहब ने इस फरमाइश की थी, वो गाजी इल्मुद्दीन के हवाले से। लोग कहते यार आसिफ भाई ये पुरानी बातें हैं, कोई ताज़ा बात बताओ। मतलब ये तो 1400 साल पहले की बात है। अभी ऐसा कोई शख्स गुजरा जिसको देख के लगता हो कि हाँ वाकई दरो दीवार खुश होते होंगे, शजरहाए नूर खुश होते होंगे, समंदर की लहरें खुश होती होंगी, वाकई ये आशिक है जिसके दिल में हुजूर रहते हैं। मैंने कहा एक बात बताता हूँ आपको, अभी माजी करीब का वाकया, आला हजरत सरकार की हयात मुबारका के एंड पर यह वाकया पेश आया था इसी हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान। तब लाहौर हिंदुस्तान में था, इस्लामाबाद हिंदुस्तान में था, साहिवाल हिंदुस्तान में था, टटा शरीफ हिंदुस्तान में था, मुल्तान हिंदुस्तान में था, कराची हिंदुस्तान में था, और गोलरा शरीफ हिंदुस्तान में था। पूरा ये सब एक मुल्क था, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान। लाहौर की सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सारी भीड़ एक सड़क की तरफ जा रही थी। एक शख्स का नाम था इल्मुद्दीन। उसने पूछा लोगों से, ये बताओ कि ये भीड़ इधर क्यों जा रही है? तो लोगों ने कहा कि आज एक केस की समाअत का दिन है, एक पेशी पर एक मुजरिम आया हुआ है जिसने 2 महीना पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर है, आज उसकी पेशी है। इल्मुद्दीन रोने लगा, बस 5-6 मिनट की बात है, इजाजत। इल्मुद्दीन रोने लगा, उसने कहा क्या मतलब? तो लोगों ने कहा कि उसने हुजूर को गालियां दी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा है, गिरफ्तार हुआ है, उसकी पेशी है। अल्लाह अकबर। इल्मुद्दीन रो के बोला, ये बताओ कि 2 महीना पहले जिसने हुजूर की तौहीन की है वो जिंदा कैसे है? वो जिंदा कैसे? लोगों ने कहा बस ब्रिटिश गवर्नमेंट की कस्टडी में है। तो गाजी इल्मुद्दीन वो वापस चला गया, अपने घर गया, एक चाकू लिया और उसे अंदर रखा, रख करके उस कोर्ट में आ गया, कचहरी में आ गया और चुपके से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हंगामा हुआ, आ गया वो, आ गया वो, आ गया। कहा कौन आ गया? कहा वही आदमी आ गया जिसने हुजूर को गालियां दी। अल्लाह अकबर। अंदर आया ना,
बड़ी भीड़ थी, पुलिस कपड़ा उसमें वो था, रोल था, काफी भीड़ थी। आज उसके केस की समाअत का दिन था। जैसे वो कटघरे में खड़ा हुआ ना, जैसे इल्मुद्दीन ने उसके मनहूस चेहरे को देखा, अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, टेबल पे उसने पैर रखे, उछल के दूसरे टेबल पे और सीधे उससे कटघरे के पास चाकू निकाला, उसके गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर दिया। लाश तड़प के ठंडी हो गई, वो जहन्नम में चला गया। पुलिस ने इल्मुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। हंगामा पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में, गाजी गिरफ्तार हो गया, इल्मुद्दीन गिरफ्तार हो गया, इल्मुद्दीन गिरफ्तार हो गया। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया जज का जो फैसला आएगा वो फांसी का होगा। इल्मुद्दीन बच नहीं सकता। इल्मुद्दीन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में कत्ल किया, वो भी कोर्ट के अंदर, इसकी माफी नहीं है, उम्र कैद भी नहीं, इसको फांसी जरूर होगी। मालूम है आपको उस वक्त दुनिया में कितने बड़े बड़े मशाइख थे? सरकार पीर मेहर अली शाह जिंदा थे। आप अगर उनके बारे में जानते तो सुभान अल्लाह कहते। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी जिंदा थे। बड़ा नाम है ये पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी का। 25,000 लोगों ने इनकी तबलीग पर इस्लाम कबूल किया है। हम तो 20 आदमी को मिसवाक करने का तरीका ना बता पाए। हमारी सोबतों में जो रहता है वो हराम खोर हो जाता है, हमारे साथ जो उठता बैठता है बेनमाजी हो जाता है, वो गीबत और हसद का वो मजमुआ हो जाता है। हाँ, 25,000 लोगों को अल्लाह ने इनकी जात से इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। पीर सैयद जमात अली, अभी नहीं समझे इनके बारे में, अब शायद समझ लो। इन्होंने ख्वाब में हुजूर गौसे आजम को देखा इन्होंने, और कहा या शेख मेरे आका ये बता दे कि इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? इन्हीं से गौसे आजम ने फरमाया था बरेली के अहमद रजा खान। ये रवायत 3 बुजुर्गों के साथ में, इनसे भी फरमाया था हुजूर गौसे आजम ने। एक और बात सुन लो, इन एक सफर पे थे मदीने शरीफ में, जो लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते उनके लिए एक ताज़ियाना है। पीर जमात अली सफर पे थे मदीने शरीफ में, थे मुसाफिर थे, कसर नमाज पढ़ते थे, डिस्काउंट वाली, 4 की जगह 2, 4 की जगह 2। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, जैसे 2 रकात नमाज पढ़ी इशा की फर्ज, 3 वितर वाजिब पढ़ के सोए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं जमात अली आले रसूलों के सुन्नत छोड़ते हो शर्म नहीं आती? समझे? आले रसूलों के सुन्नत छोड़ते हो शर्म नहीं आती? तो हमारी और आपकी क्या औकात है? हुजूर ने अपने कबीले के लोगों पर इस कदर सख्तियां फरमाई हैं। ये पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी हैं। एक बात इनके और सुन लें आप, तकरीबन 20-25 वहाबी अकीदे के लोग इनके पास आ गए, बोले जमात अली शाह साहब फरमाया क्या बात है? कहा हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। फरमाया मुनाजरा हमसे? ऐसे मौके पर फरमाया हाँ मुनाजरा करना चाहते हैं। तो फरमाते पीर जमात अली बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ। तो 25 वहाबियों ने कहा, 25 वहाबियों ने कहा अरे जमात अली शाह साहब किबला आप कह रहे हैं बस बैठ जाओ, शुरू कर दो मुनाजरा। तो ये बताओ कि मैं चाहता हूं कि 10-20 सुन्नियों को आप भी बुला लें, तब तो मुनाजरा हो। आप फरमाते बेवकूफ कहीं कि तुझे पता नहीं कि मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली रखा है। मेरी माँ ने मेरा नाम जमात, मैं खुद पूरी जमात के बराबर। आजा पहले मेरे मुझसे तो बात करना। ये पीर जमात अली ये जिंदा थे, आला हजरत सरकार के शागिर्द मुरीद शेख दीदार अली शाह जिंदा। हिंदुस्तान में बड़े बड़े मशाइख इकराम, ये दौर था हुजूर शेर बेशरीफ का, दौर था हुजूर सरकार इंसान अली शाह का लुत्रा शरीफ, दौर था बाबा ताज का, दौर था शेर अली आगा बंजारी शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का। बड़े बड़े अकाबरीन अपने अपनी जगहों पर मौजूद थे, लेकिन ये मखसूस मशाइख उस वक्त डॉक्टर इकबाल भी जिंदा थे, कलंदर लाहौरी। डॉक्टर इकबाल के पास कुछ लोग आए, बोले कि हुजूर आपको इंग्लिस्तान के लोग सर इकबाल कहते हैं, बड़ी कदर करते हैं, लंदन के लोग आपकी बड़ी कदर करते हैं, आप सिफारिशी एक खत लिख दें ताकि इल्मुद्दीन को फांसी ना हो। 15 मिनट तक डॉक्टर इकबाल ने अपनी गर्दन झुका के रखी। 15 मिनट के बाद अपनी गर्दन उठाई और कहा क्या चाहते हो? कहा इल्मुद्दीन की रिहाई चाहते हैं। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा ठीक है, लेकिन इल्मुद्दीन क्या चाहता है? इल्मुद्दीन क्या चाहता है? तो लोगों ने कहा वो तो फांसी के फंदे को चूमना चाहता है, हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान देना चाहता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा अगर इल्मुद्दीन हुजूर के नामूस पर अपनी जान देना चाहता है, मैं कौन होता हूं उसकी दीवारों में दरारें पैदा कर, मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा जिसका केस हुजूर की बारगाह तक पहुंच चुका हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको मालूम होना चाहिए, बैठे रहिएगा, बस बात खत्म है 2-3 मिनट में, मुझे इजाजत दीजिएगा, आपको हिम्मत होगी तो मादरत चाहता हूं।
मालूम है मोहल्ले के वो बच्चे जो इल्मुद्दीन से मोहब्बत करते थे, चंदा करना शुरू कर दिया। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। अरे लोगों, इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए वकील को देना है पैसे, पैसे पैसे पैसे, झोले में पैसे जमा करने लगे। चंदा करते करते मेरी माँ बहनों सुनो, इल्मुद्दीन के दरवाजे पर आ गए। है कोई जो मेरे इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए चंद पैसे दे दे। इल्मुद्दीन की बीवी निकल के आ गई। फरमाया बेटे क्या हो रहा है? तो बच्चों ने कहा कि इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए हम लोग चंदा कर रहे हैं। रोने लगी बीवी। बोले आप मेरे शोहर की सलामती चाहते हैं, मेरा सुहाग सलामत देखना चाहते हैं, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। कान की बाली निकाल कर इल्मुद्दीन की बीवी ने डाल दिया झोले में। अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजे। अरे बच्चों, तुम मेरे शोहर को की सलामती के साथ रिहाई चाहते हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अचानक इल्मुद्दीन की माँ भी आ गई। फरमाया बहू बेटी क्या हो रहा है? माँ से लिपट के बोली मम्मी ये बच्चे मेरे शोहर की रिहाई चाहते हैं, केस लड़ने के लिए वकीलों को देने के लिए पैसे चंदा कर रहे हैं। देखो इन बच्चों के दिल मेरे शौहर की कितनी मोहब्बत है। तो बोले फिर मैंने अपने कान की बाली निकाल के बच्चों को झोली में डाल दी। माँ ने कहा ना 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 मेरी बेटी, बाली उठा ले, अपनी बाली निकाल ले, और ऐ बच्चों तुमने जहां जहां से चंदे किए हैं सब उसे वापस कर दो, मेरे बेटे को उसकी हालत में छोड़ दो। मैंने अपने बेटे को वजू बना बना के दूध पिलाया है, दुरूद पढ़ पढ़ के अपने बेटे को पाला है। अब ऐसे मौके पर जब हुजूर की नामूस पर उसे शहादत का जाम मिलने वाला हो, ये नेमत छीनना चाहते हो। एक शेर है अब्दुल रऊफ अमरोवी का, वो कहते हैं रऊफ उनकी गुलामी में अब अक्सर सोचता हूं मैं, कहीं वो ये न कह दे हम तुझे आजाद करते हैं। रऊफ उनकी गुलामी में अब अक्सर सोचता हूं, कहीं वो ये न कह दे हम तुझे आजाद करते हैं। अरे मेरे बच्चों तुम्हारा शुक्रिया, अपने अपने घर को चले जाओ। मेरे बेटे की और मेरी बहू बेटी की शौहर की रिहाई की फिक्र ना करो, जाओ बच्चे अपने घर चले आए। कहानी खत्म हो रही है। मालूम है तब बुजुर्गों ने बैठ करके फैसला किया, उसमें पीर जमात अली शाह साहब थे। तो पीर जमात अली ने फरमाया कि शेख पीर मेहर अली शाह साहब से, हुजूर मैंने किताब में पढ़ा है अगर कैदी बेकसूर हो तो सूरह यूसुफ की अगर वो तिलावत करे तो अल्लाह उसे रिहाई दे देगा। सूरह यूसुफ की, कौन सूरह? सो गए आप, थक गए, बोले कौन सूरह की? सूरह यूसुफ। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अगर कैदी बेकसूर है तो सूरह यूसुफ पढ़वाया करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले कौन सूरह? सूरह यूसुफ। तो पीर मेहर अली शाह साहब से पीर जमात अली फरमाते हैं कि हुजूर मैंने पढ़ा है कि कैदियों की रिहाई के लिए सूरह यूसुफ पढ़वाया जाए। तो किसी ने कहा कि इल्मुद्दीन तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं कि जे किसे कहते हैं, लाल किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, गौत किसे कहते हैं। उसे इल्म ही नहीं कि बड़ी शीन छोटी सीन की तफरीक क्या है, मखारिज के दायरे, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो क्या किया जाए? पीर जमात अली कहते हैं अगर हुजूर इजाजत दो तो मैं ही जा करके उसके जेल खाने में रोज सूरह यूसुफ पढ़ा। बड़े टॉप क्लास के हाफिज कुरान थे, बड़े एक बैठक में कुरान पढ़ते थे पीर जमात अली शाह साहब किबला। ऐसा वैसा नाम नहीं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उठते बैठते, बड़ा नाम है, अपने अकीदे की बुनियाद रखी है। पीर सैयद जमात अली ने कायदे आजम के अकीदे को संभाल के रखा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल मुझे तो अपना मुल्क प्यारा है, ये गरीब नवाज का मुल्क है। बात अभी चल रही है इल्मुद्दीन के इश्क की, जिसके दिल में हुजूर थे, सुभान अल्लाह। पीर जमात ने कहा कि अगर इजाजत दो तो मैं जाके पढ़ूं। बोले एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन कबूल हो गई। ठीक है, एक आदमी जमात अली नाम का इल्मुद्दीन के कमरे के सामने आएगा, जेल खाने के सामने रोजाना सूरह यूसुफ की तिलावत करेगा। बोले ठीक है। इल्मुद्दीन की जेल खाने की सलाखों के पास पहुंच गए पीर जमात अली शाह साहब, आपने सलाम किया, अंदर से जवाब आया, कहा करीब आओ। इल्मुद्दीन जेल की सलाखों के करीब आ गए, इधर मुसल्ला बिछा के बैठ गए। पीर जमात अली फरमाया कि हुजूर खैरियत, कैसे शाह साहब आना हुआ? तो बोले कि रोज आना आऊंगा, सूरह यूसुफ की तिलावत करूंगा और फिर तेरी रिहाई इंशाल्लाह मुमकिन रहेगी। सूरह यूसुफ की तिलावत से तू रिहा हो जाएगा, तुझे रिहाई मिल जाएगी। इतना सुना तो रोने लगा इल्मुद्दीन। उसने कहा हुजूर कुरान को कुरान पढ़ने की नीयत से आइएगा, मेरी रिहाई की नीयत से पढ़िएगा। हुजूर खुदा के वास्ते आप पढ़े, आप सगे ज़ादे पढ़े मेरे सामने, अपने कुरान को कुरान पढ़ने की नीयत से रोज आइए, हर वक्त आइए, मुझे खुशी है, मेरी रिहाई की फिक्र ना कीजिए, मैं जुल्फ़े रसूल का कैदी हूँ। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी कहते हैं मैं मुसल्ले बिछा के बैठ गया, सूरह यूसुफ की मैंने तिलावत की, जेल खाने की काली कोठरी में उस तरफ बैठा हुआ इल्मुद्दीन सुनता रहा। तमाम हो गई सूरत, मैं उठा, मैंने सलाम किया, चलाया। दूसरे दिन फिर जब मैं गया, अब इसे सुनिएगा गौर से, नींद का एहसास हो तो कोई बात नहीं, जब दिल को सुकून मिलता है तभी नींद आती है, समझे? ये सुकून की निशानी है।
पीर जमात अली कहते हैं जैसे मैं मुसल्ला बिछा के बैठना शुरू किया और मेरे सामने जेल की काली कोठरी में लोहे की छड़ ने उस तरफ जालियों के उस तरफ बैठा हुआ था इल्मुद्दीन। जैसे मैं कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते कहीं धोखे से जबर को जेर मैंने पढ़ दिया, जबर को जेर पढ़ दिया। कहा बस जैसे मैंने जबर को जेर पढ़ा इल्मुद्दीन खड़ा हो गया। उसने कहा शाह साहब आप सैयद हैं, आप मौलाए कायनात के बेटे हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन ये कुरान है। एक नुक्ते एक जबर जेर हरकत और सकनात की तब्दीली की गुंजाइश नहीं। कहा क्या हुआ? कहा अभी अभी आपने जबर को जेर पढ़ा है। दंग रह गए। कहा कहां पे? कहा रिवर्स कीजिए। आयत पलटी गई, जब दोहराई गई आयत तो फरमाया आपने यहां पर इस जबर को जेर पढ़ा है। याद आ गया पीर जमात अली को, ओफो मुझसे ये गलती हो गई है। लेकिन अपने जहन पर जोर दिया और फिर खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो कहते हैं इल्मुद्दीन सच बताना, मैं ये सोच करके आया था कुरान पढ़ने के लिए, तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, तो मुझ जैसे हाफिज कुरान को लुकमा दे रहा है, मुझ जैसे हाफिज कुरान को ये बता रहा है कि यहाँ जबर है यहाँ जेर है। मैं तो ये सोच के आया, तुझे पता नहीं, तो कुरान पढ़ना नहीं जानता, तो मुझ जैसे हाफिज इंसान को हाफिज कुरान को लुकमा दे रहा है। देखना है कितने लोगों के हाथ उठते हैं सुभान अल्लाह कहते हुए। इल्मुद्दीन कहता है कि हुजूर बात यह है कि आपने कुरान मदरसे में अपने उस्ताद से पढ़ा है, मैंने कुरान इसी जेल की काली कोठरी में मदीने वाले आका से पढ़ा है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। जो नबियों का सरदार है उसने मुझे कुरान पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो मुसल्ला लपेट लिया, मुसल्ला लपेट लिया। पीर जमात ने रो के बोले इल्मुद्दीन तुझे क्या कुरान पढ़ाऊं, उसे कुरान क्या सुनाऊं जिसने हुजूर से कुरान सुना, जिसने हुजूर से कुरान सुना है, मैं उसे कुरान क्या सुनाऊं। वापस आ गए, कहानी खत्म। ऐलान हो गया अखबारात में कि कल सुबह के 5 बजे इल्मुद्दीन की फांसी हो जाएगी, इल्मुद्दीन को कल फांसी के फंदे पर लाया जाएगा। कल इल्मुद्दीन की सुबह 5 बजे फांसी होगी। पूरा मुल्क हिंदुस्तान रो रहा था, पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर पूरी सख्तियां कर रही थी, इंटरनेशनल खबर बन गई। रात आई, रात के 3 बजे जेलर कहता है मैं टार्च लेकर के गाजी इल्मुद्दीन के जेल की काली कोठरी में गया। मैंने टार्च रोशन की, मैंने टार्च रोशन की। जब टार्च मैंने रोशन की तो मैंने कहा गाजी इल्मुद्दीन, आवाज नहीं आई। मैंने कहा इल्मुद्दीन, आवाज नहीं आई। मैंने कहा इल्मुद्दीन, आवाज नहीं। मैंने टार्च को घुमा घुमा के देखा तो ताला बंद, गाजी गायब। काली कोठरी तो मौजूद है, जेल खाने की दीवारें मौजूद हैं, दरवाजे मौजूद हैं, ताला बंद है, गाजी गायब। मैं चीख पड़ा, मैंने सीटी बजाई तो पुलिस आ गई, लाठियां बरसाई, आसपास के कैदियों को बहुत मारा। लोग बोले मेरा कसूर क्या है? मैंने कहा बताओ गाजी किधर गया? लोग बोले मुझे क्या मालूम। तो जेलर कहता है कि 1 घंटे तक तलाश जारी रही लेकिन गाजी न मिला। मैंने रो करके कहा उसके जेल की काली कोठरी के सामने, गाजी तू कहाँ गया? उसकी दीवारों पर अपनी पेशानी मारता था। गाजी सैकड़ों लोगों की कल नौकरी चली जाएगी, पूरी दुनिया इस खबर का इंतजार कर रही थी। अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, कल सस्पेंड कर देंगे। कहाँ चला गया मेरे गाजी, कहाँ चला गया तू, कहाँ चला गया? ऐसी कस्टडी में तू कहाँ चला गया? 1 घंटे तक गाजी गायब। जब 4 बजे ना तो जेलर कहता है मैंने अपने सर को उसकी जेल की दीवारों पर बहुत देर से मार रखा था। अचानक मैंने क्या देखा कि गाजी इल्मुद्दीन अपनी काली कोठरी में मुसल्ले पर बैठ के हुजूर की नात पढ़ रहा है, हुजूर की नात पढ़ रहा है। कहते मैंने टार्च रोशन की तो सामने बैठा हुआ था। मैंने गाजी, गाजी का क्या बात है? मैंने कहा इधर आ। तो गाजी करीब आ गया। जब गाजी करीब आया तो मैंने कहा गाजी तुझे उस नबी की अजमत का वास्ता जिस नबी के नाम पर तू जान देने वाला है, सिर्फ मुझे इतना बता दे तू 1 घंटे से कहां गया था? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद तू कहां गया था? तो गाजी रो के बोला खुदा की कसम जेलर तू पूछता है तो बताता हूं, तेरा सवाल है मैं कहां गया था। सुन, मैं मदीने वाले आका से मिलने के लिए मदीने गया हुआ, मैं हुजूर की इजारत के लिए गया था। तो जेलर ने कहा वहां क्या हुआ? तो इल्मुद्दीन कहते हैं कि मैं गया तो हुजूर तशरीफ फरमाते, सरकाराने सिद्दीक़ उमर उस्मान अली बैठे हुए थे। मैं भी किनारे पर बैठ गया तो मेरे आका ने फरमाया कि अली, इल्मुद्दीन आ गया? तो मौला अली फरमाते जी हुजूर उधर बैठा हुआ है। तो मेरे आका फरमाते हैं इल्मुद्दीन से कह दो अली कि डर तो नहीं लग रहा है, फांसी होने वाली है, डर तो नहीं लग रहा है? तो इल्मुद्दीन कहते हैं मौला अली से कि हुजूर से कह दे कि 1 दिन 2 दिन के बाद आपकी ज़ियारत करता रहा, 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको देखता रहा, बशारतों पर आपका करम होता रहा। सरकार अब अगर मेरी फांसी हो जाएगी तो मैं तो हर वक्त आपको देखता रहूंगा, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं
जो हर सात सईद आपके चेहरे नूर की तिलावत में गुजरे, तो मेरे आका फरमाते हैं अली इल्मुद्दीन से कह दो, इल्मुद्दीन से कह दो वापस चला जाए और जाके फांसी की तैयारी करे। एक शर्त यह है, डरना नहीं इल्मुद्दीन। मेरे आका फरमाते हैं अली कह दो इसे डरना नहीं, फांसी के फंदे पे जब जाएगा ना तो रस्सी अपने हाथों से अपने गले में डालेगा, ये खुदकुशी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं बता देना दुनिया वालों से कि नबी का आशिक मौत से नहीं, मौत नबी के आशिक से डरा करती है। बता देना अपने पाँव को, अपने इस्तकलाल पाए इस्तकलाल को संभाल के रखना, गाजी संभाल करके रखना। फिर मेरे आका ने एक जुमला अदा किया था, ऐ लोगों खुश हो जाओ। मेरे आका फरमाते हैं अली कह दो इल्मुद्दीन से इसकी फांसी के वक्त, अली तुम कह दो मैं भी आऊंगा, सिद्दीक उमर उस्मान भी आएंगे और तेरी फांसी के वक्त आमिना के लाल भी आएंगे। जिंदाबाद अल्लाह। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। इल्मुद्दीन से जेलर ने कहा कि ये वाकया पेश आया है, तो जेलर ने कहा कि अब वक्त हो गया है फांसी का, अब इसे नहलाया जाए। इल्मुद्दीन को नहलाया गया, फांसी के कपड़े पहनाए गए। जब इल्मुद्दीन को फांसी वाले कपड़े पहनाए गए, जेल की काली कोठरी से उसे निकाला जा रहा था, तो खुदा की कसम जेल की दीवारों को, जेल की जमीनों को, जेल में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को गाजी उठा उठा के चूमता था, दीवारों दर को बोसे देता था, जमीन के जर्रों को चूमता था। तो जेलर ने कहा कि गाजी ये क्या कर रहा है? तो गाजी रो के बोला जेलर साहब मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे हुजूर को इसी कमरे में नाते सुनाई है। जेलर सुन, इस कमरे के एक जर्रे को सलामत रखना, इन जर्रों ने आमिना के लाल के चेहरे को देखा है। इन पाकीज़ा तबर्रुकात को सलामत रखना, संभाल करके रखना। इन दरो दीवार ने हुजूर के चेहरे नूर की बरकत को अपने कुलूब के कशकूल में रखा है। इतना कह के जनाब इल्मुद्दीन अपनी जेल की काली कोठरी से निकले। रात भर दूसरे कैदी सोए नहीं थे, अपनी अपनी जेल में अपने अपने बिस्तरों को छोड़ करके, अपने अपने लोहे की जालियों को पकड़ करके अपने अपने काली कोठरी के दरवाजे पर यूं बैठे हुए थे, यूं बैठे हुए थे। वो बयान करते हैं जब गाजी इल्मुद्दीन अपनी काली कोठरी से निकला, नए लिबास में मलबूस, सुभान अल्लाह, नया लिबास पहने हुए, इत्र में बसा हुआ वजूद, ऐसे पुरतपाक तमतराक चेहरों के साथ जा रहा था। तो किसी ने पूछा गाजी, गाजी कहाँ जा रहा है? गाजी कहाँ जा रहा है? जेलर परेशान। रवायतों में आता है कि जैसे वो अपने जेल खाने के बाहर निकले, एक सिख पुलिस डिपार्टमेंट का सिख, जिसको अम्मन लोग सरदार कहते हैं, सिख कहना चाहिए, वो पगड़ी बांध करके खड़ा हुआ था। उसने जैसे गाजी को देखा ना तो पगड़ियां उतारी और पगड़ियां उतार करके गाजी के पैरों पे रख दी और उसने कहा गाजी जिस नबी से तू मिलने जा रहा है उसी नबी के कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान बना दे। ऐसा इश्क तो न देखा न सुना कभी, ऐ गाजी तेरी किस्मत को सलाम। गाजी ने फांसी के फंदे पे जाने से पहले उसे कलमा पढ़ने की तौफीक दिलाई। वो सिख मजहब का इंसान हुजूर की गुलामी अख्तियार किया। जेलर कहते हैं जब गाजी जा रहा था तो खुदा की कसम लग नहीं रहा था ये फांसी के फंदे पे जा रहा है, लग रहा था कोई दूल्हा बारात समेत जा रहा हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बारात लेके जा रहा हो फांसी के फंदे की तरफ। सारे कैदी जेल की सलाखों के करीब बैठे हुए थे। जैसे गाजी उनकी जेल की सलाखों के करीब से गुजरा, गाजी मुस्कुरा रहा था और वो कैदी रो रहे थे। अपने हाथ को यूं बढ़ा बढ़ा के गाजी का लिबास चूमते थे, गाजी के कुर्ते को चूमते थे और पूछते थे गाजी कहाँ जा रहा है, गाजी कहाँ जा रहा है, गाजी कहाँ जा रहा है। हर कैद खाने से आवाज गाजी कहाँ जा रहा है, तो गाजी कहता था मदीने वाले आका से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मदीने वाले आका से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो रब्बे काबा की कसम, शायर कहता है उस वक्त कैद खाने की हर दरो दीवार से आवाज आ रही थी, मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। गाजी फांसी के फंदे पर आया, अभी 3 मिनट बाकी थे। चीफ जस्टिस जज सामने खड़ा हुआ था। गाजी ने घड़ी देखा तो जज घड़ी देख रहा था और गाजी इल्मुद्दीन फांसी के फंदे पे चला गया। रस्सी उठाई, उसे यूं खोली, अपने गले में डाल ली। तो जज ने कहा इल्मुद्दीन अभी 3 मिनट बाकी हैं, अभी 3 मिनट बाकी हैं। गाजी तलब के बोला जालिम जज तू घड़ी देख रहा है, मैं सामने अल्लाह के रसूल को मुस्कुराते हुए देख रहा हूं, सामने अल्लाह का नबी आया हुआ है। अल्लाह अकबर, गर तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। गाजी शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाजी शहादत उज़्मा के मनसब पर फाइज हो गए। बस ये बातें खत्म हुई, लेकिन 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 जब गाजी की नमाज जनाजा पढ़ने की सात मुबारक आई ना, ये बातें मुझे बतानी है और आप इसे याद रखिएगा। जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की नौबत आई ना, तो मालूम है आपको बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ज़माना थे, बड़े बड़े फ़क़ीहाने हरम मौजूद थे। उस वक्त
बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें, बड़े बड़े अब्दालो औतादो अबरार पहली सफ में खड़े हुए थे। डॉक्टर इकबाल पीर मेहर अली शाह ने फैसला किया किसको 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 लाया जाए मुसल्ले पर। सामने जनाजा रखा हुआ था शेख सरकार गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो डॉक्टर इकबाल ने आगे बढ़कर फरमाया हुजूर ये मुझ पर छोड़ दें, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। उस सफ में आला हजरत के मुरीद, आला हजरत के शागिर्द शेख दीदार अली शाह खड़े थे। डॉक्टर इकबाल आगे बढ़े और शेख दीदार अली शाह का हाथ पकड़ा और फरमाया कि आप सबसे बाहर निकलें, आप मुसल्ले पर चलें, इल्मुद्दीन की नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। तो हाथ झटक के बोले शेख दीदार अली शाह, ना 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 डॉक्टर साहब कैसी बातें करते हो, इतने बड़े बड़ों की मौजूदगी में मैं इस मुसल्ले पर कैसे पहुंचूंगा। तो डॉक्टर इकबाल रो के बोला हजरत मैं इसलिए आपको इस मुसल्ले पर देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक आशिक की नमाज जनाजा वही पढ़ाए जिसने बरेली के आशिक को देखा हो, जिसने बरेली के आशिक को देखे हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शेख दीदार अली शाह मुसल्ले पर खड़े हुए, इजाजत तलब की पीर मेहर अली शाह साहब किबला से, और मुसल्ले पर खड़े हुए जैसे तकबीर उला कहने की नौबत आई ना, मालूम है क्या हुआ, आप जमीन पर धड़ाम से गिर गए। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो इनकलाब और सहारा और जराइम और खातून मशरिक में छपी हो। खुदा कसम जरा वक्त दो तो हजारों किताबों में ये वाकयात मिल सकते हैं। वक्त तो निकालो आप। इल्मुद्दीन के जनाजे की नमाज पढ़ाने के जैसे शेख दीदार शाह खड़े हुए, जमीन पर गिर पड़े, लोगों ने पानी के छींटे मारे, फरमाया हुजूर भीड़ गर्मी अज़दहाम की वजह से चक्कर आ गया। फरमाते नहीं, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए, आप आगे बढ़े, अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी उतारने के बाद इल्मुद्दीन के कफन को खोला, उसके पैर वाले हिस्से को खोला, उसके तलवे को उठाया और उठा करके अपने होठों से चूमने लगे और अपनी पगड़ी को उठा करके उसके कदम से मलने लगे और मल के बोले गाजी तुझे सलाम। पूरी जिंदगी गुजर गई कुरान पढ़ते हुए, पूरी लाइफ मैंने गुजार दी हदीस शरीफ पढ़ते पढ़ाते हुए, हुजूर की बातें करते और सुनाते हुए। खुदा की कसम मैंने कभी हुजूर को नहीं देखा। ऐ गाजी तेरी किस्मत को सलाम, आज तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए मुसल्ले पर हम जब तो सामने अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे थे। आज मैंने हुजूर को देखा है तो तेरी वजह से देखा है। आज मैंने आमिना के लाल के चेहरे की ज़ियारत की है तो ऐ गाजी तेरी वजह से ज़ियारत की है। अल्लाह तुझे करोड़ों करोड़ों सलाम पहुंचाए, अपने मुबारक मुकर्रबाने बारगाह इलाह की बारगाह के फयूज़ बरकात से माला माल करे। ऐ इल्मुद्दीन तुझे रब खूब बुलंदियों से नवाजे, तेरे दर्जात को सलाम, तेरे मरातिब उला को सलाम। जिस माँ की शिकम में तूने क़याम किया उस माँ की शिकम को सलाम, जिस कबीले से तेरा ताल्लुक है उस कबीले को सलाम। ऐ गाजी हुजूर की बारगाह मेरा सलाम पेश कर देना। डॉक्टर इकबाल इसकी कब्र में उतरा था और उतरने के बाद पांव चूम के बोला था डॉक्टर इकबाल, उसने कहा गाजी तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे मैंने लाहौर में लाके दफन कर दिया है, अब मेरी ख्वाहिश है कि हुजूर की बारगाह में कहना इकबाल ने आपको सलाम भेजा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कदाई है। ये इश्क रसूल की आग है, समझ रहे हैं। गालिब ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने, गालिब ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब जाने की बात की होती तो हम सब उसी में थे, डूब के जाने की बात की इसमें सिर्फ गाजी नजर आ रहा है। समझ रहे मेरी बात। इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में बस सफर ही होता है। शायर ने कहा इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। दोस्तों हुजूर की मोहब्बत बहुत अजीम चीज है। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों में इसको मुअज़्ज़न फरमा दे। हाथों को उठा के बोले आमीन। अल्लाह हम सबको सच बोलने हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ में दुआ करें। अभी इससे पहले या माजी करीब और बाइद में या बाद में कोई बादशाह के खिलाफ मेरी जबान से निकल चुकी है, निकलेगी या निकलने वाली, ऐ मेरे मौला मैं अभी से तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में। उलमा इकराम को बिलखुसूस मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान मुमताज़ुल उलमा अल्लामा शाह हनफी साहब किबला को और तमामी मुबारक जमात के जश्न की ज़ीनत मशाइख़ औज़ाम को गवाह बना के हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। कलमे तैयबा का विर्द करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बेहक़ के सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जरा हाथों को फिर से उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
दुआ करें, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर मुलाकात होगी। तकलीफ के लिए मादरत चाहता हूँ, लेकिन एक गुजारिश है। आफाक भाई ने एक शेर पढ़ने का हुक्म दिया, मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। बस मैं चाहता हूँ कि आप शेर व शायरी ना करें। आफाक भाई मैं पढ़ दूंगा, आपकी बात है, यानी ये तो घर में पढ़ूंगा मैं, बगैर आपकी ख्वाहिश की तकरीम बजा लाए हुए जाऊंगा नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मुबारक मजलिस पे जितने लोग बैठे हैं, इनकी वजह से जलसे कामयाब होते हैं, इनकी वजह से जलसों की तादाद में इजाफा होता है, इनकी वजह से जलसों की डिलीवरी होती है, इनकी वजह से जलसे आबाद होते हैं। लेकिन हुजूर सरकार गौसे आजम का बेटा यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जलसे मकबूल होते हैं, जलसे कबूल होते हैं। खुश सलीकी से नात पढ़ने का सलीका उसके हिस्से में आया है। और अपने दादा की बात अगर कोई पोता करे तो ये घर की बात घर वाला बेहतर तरीके से। यहाँ पर मखदूम ग्रामी सिगे शकील रहबर चैनपुर झारखंड तशरीफ फरमा है, तैयार है उनसे नाते मुस्तफा समाप्त करने के लिए। कितने लोग? अब दरमियान से कोई एक मेरा भाई खड़े होकर लगाए नारा, एक नारा, हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं, माशाअल्लाह, हाथों को उठाएं, सुभान अल्लाह। इधर से भी कोई एक आदमी खड़ा हो जाए, एक नारा लगाएं हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में इंशाअल्लाह। एक लगाएं नारा, अल्लाह, जीते रहिए माशाअल्लाह, जीते रहिए, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक भाई की वालिदैन को अल्लाह सलामत रखे, उनके बच्चों पर करम फरमाए। मैं सैयद शकील मियां शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। इनको देखा तो ये ख्याल आया, यानी हम लोग देख सकते हैं।